जी। तो ये पेपर 1 का क्वेश्चन है 9-10 का। कौन सा क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसको चैलेंज किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलें, और मैं चाहूँगा कि आप लोग आंसर करें, है ना। आंसर करते रहिएगा, ठीक है। चल, तो पहला क्वेश्चन क्या है। वलीद अल हसन इब्न बिश्र अल आमदी फी मदीनती, किस शहर में ये पैदा हुए थे। आप लोगों ने क्या किया है, बताएं जल्दी जल्दी बताएं, कौन सा किया है। आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में, या मैं बस अपनी तरफ से बोलता चला जाऊं, जल्दी से बताएं। ठीक है, चले। तो मैं अपनी तरफ से आपको बोलता चला जाता हूँ, ठीक है। हसन इब्न बिशर आमदी बसरा के अंदर पैदा हुए थे। बसरा इसमें सही आंसर है, और ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ये आउट ऑफ सिलेबस आपका बिल्कुल नहीं है। दूसरा क्या, वलीद इब्न मुक़फ़्फ़ा फी फारस, बिल्कुल सही है ये। फारस में ही पैदा हुए थे, ये भी पढ़ी हुई चीज़ है आपकी, ये भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ज़ुहैर बिन अबी सुलमा नजद में पैदा हुए थे, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस अभी तक नहीं है। कैदुल अवाबिद, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दोनों को सही कर दिया है, ये दोनों ऑप्शन गलत है इसका। कैदुल अवाबिद ये मजमुअतुम मिनन नस्र है, मुख्तारात मिनन नस्र है, ये शेर नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल गलत है, आप इसको चैलेंज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, कैदुल अवाबिद ये मुख्तारात मिनन नस्र है, मजमुअतुम मिनन नस्र है, बारूदी साहब का है ये मुख्तारात शेरिया बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सर, चले, हाँ बताएं जल्दी से। ये लेकिन मेरे सही हुआ है, मैं ये बी लगाया था आंसर। बी तो सही। ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा, आपका सही हुआ गलत हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। जब ये चैलेंज होगा तो ये ड्रॉप होगा, या तो सबको इसका नंबर मिलेगा या किसी को इसका नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा। हम्म। जी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो ड्रॉप होते हैं, इनको ड्रॉप किया जाता है, क्योंकि ये इसके इसमें जितने ऑप्शन है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना। चलें, तो इसको चैलेंज करना है, ठीक है। नंबर अगर मिल जाएगा तो नंबर भी बढ़ जाएगा सर। हाँ, नंबर मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, जी। यही होता है इस तरह के क्वेश्चन में। उसके बाद क्या, हादल लदी तारिफुल बतहा अवतअतहु वल बैतु यारिफु वल हिल्ल वल हरम, ये शेर फरजदक का है, बिल्कुल सही है। और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इसने बोला था, बिल्कुल सही है ये, बहुत मशहूर है ये, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप काटें। उसके बाद क्या, शायरुन जाहिलियुन कतबा मुअल्लक़तहु फिल बहरिल कामिल, अंतरा का मुअल्लक़ा है, सब लोग जानते हैं। अंतरा का मुअल्लक़ा है जो बहर कामिल में, इमरुल कैस का बहर तवील में है ना। ज़ुहैर का भी जो मुअल्लक़ा है वो भी बहरुल कामिल में नहीं है। उसके बाद क्या, अल बहरुल अबियद युतलक़ु अलैहि अयज़न, अब बहरुल अबियद को क्या कहा जाता है, तो बहरुल मुतवस्सित भी कहा जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। क्यों आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसके अंदर कहीं पर भी अरब वर्ल्ड के बारे में सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं किया गया है कि अरब वर्ल्ड के बारे में पूछा जाएगा, कहीं पर है, या अरब के बारे में जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, ऐसा कहीं पर है आपके सिलेबस में, बताएं। नहीं है ऐसा कोई यूनिट, है ना। तो ये जी। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है कि बहरुल अबियस कहाँ है, या बहरुल अबियस को क्या बोला जाता है। तो अरब वर्ल्ड आपके सिलेबस में है ही नहीं। असल में इन लोगों ने किया क्या है, जिसने भी बनाया वो बहुत ही बेवकूफ़ किस्म का इंसान था, बहुत जाहिल किस्म का इंसान था जिसने ये क्वेश्चन सेट किया है ना। मतलब कहने को तो और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जा सकते, इसलिए बहुत कंट्रोल करके हम कह रहे हैं कि बहुत नहायत ही घटिया किस्म का इंसान है ये, जलील किस्म का, जिसने ये पेपर बनाया है। उसने किया क्या है, उसने कुछ नहीं किया है। पुराने क्वेश्चन नेट के उठाए हैं उसने, सेट के पुराने क्वेश्चन उठाए हैं और उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया है। उस सर वो भी कमबख्त पता उस कि हम हाँ, उस नेट के। कमबख्त इंसान ने इतना भी नहीं किया कि वो उठा के देख लेता कि सिलेबस क्या है स्टेट का, जी है ना। सर। वो इतना जी। भी उसने काम नहीं किया, उसने सिलेबस अच्छा, तक नहीं देखा उठा के। जिस भी बेवकूफ़ और जाहिर और जलील इंसान को ये काम दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, उसने पुराने क्वेश्चन उठाए हैं नेट के, 2014 के, 2016 के, इसी तरह कुछ सेट के क्वेश्चन उठाए हैं और उसको यहाँ पेस्ट कर दिया है।
यही काम उसने किया, उस जाहिल बेवकूफ़ इंसान ने। ठीक है। क्वेश्चन बनाने में मेयार का ख्याल रखा जाता है। अब 5 क्लास का क्वेश्चन बनाना है तो हम 10 क्लास का उठा के नहीं देंगे, है ना। 5 क्लास में जो चीज़ पढ़ाई जाती, उनके सिलेबस में जो चीज़ हम वही देंगे, उनसे पूछेंगे, है ना। अब हम कहेंगे कि 5 में भी तो पढ़ाया जाता है मैथ, 10 में भी मैथ पढ़ाया, तो हम तो मैथ का ही क्वेश्चन दिया है। अरे बेवकूफ़ जाहिल आदमी, तुम मैथ का तो दिए हो, लेकिन दोनों का लेवल अलग अलग है ना मैथ का। उसी तरह इसमें होता है। ये टीचर, स्कूल टीचर का एग्जाम हो रहा है ना, एलिजिबिलिटी टेस्ट का। आप क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं जो पूछा जाता है उन लोगों से जो प्रोफेसरशिप का एग्जाम देते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एग्जाम देते हैं, उनका क्वेश्चन उठा के आप 9 10 के टीचर को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जहालत है ना। जलील किस्म का, बहुत ही जाहिल घटिया इंसान था जिसने ये क्वेश्चन बनाया है। चलें, उसके बाद क्या, अददुस्सूअर अल मक्किया फिल कुरानिल करीम, इसमें जितने ऑप्शन हैं सब गलत हैं, सारे ऑप्शन गलत हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फॉर द दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स, यानी इस क्वेश्चन का किसी को भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद क्या, हद्दिद ज़ौजुल खता मिनल मज़कुरीन अदनाहु। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें आप देखें, ऐसी ऐसी किताबों का नाम इसने उठा करके दिया है जो किताबें मशहूर नहीं हैं, है ना। और ये भी कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि उसने मेहनत करके बनाया है क्वेश्चन। जिसने ही बनाया, जिस जाहिल ने भी, उसने कॉपी किया है इस क्वेश्चन को, दूसरे पेपर से उठा के इसमें डाल दिया है। ठीक है। और ये नेट सेट के लेवल का क्वेश्चन है। इसने क्या दिया, इब्न क़ुतैबा की किताब है, किताबुल अरबी वल मवाली, ये इनकी किताब नहीं है इब्न क़ुतैबा की, दूसरे राइटर की किताब है। बाकी जितनी भी किताबें हैं, जाहिज की है, अल हासिद वल महसूद बिल्कुल सही है, किताब रोज़ा मुबर्रिद की है, अल फरीद इब्न अब्द रब्बी की, ये तीनों बिल्कुल सही पेयर हैं, है ना। और हमको इसमें क्या निकालना है कि गलत पेयर कौन सा है। तो गलत पेयर कौन सा है, इब्न क़ुतैबा का किताबुल अरबी वल मवाली, क्योंकि ये इनकी किताब नहीं है। इस बार हम ठीक लोगों है। का बैकलॉग है सर, सिलेबस। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, मुअल्लिफ़ातिल इस्तखरी। अब ये इस्तखरी जो है ईरान का रहने वाला है। ठीक है, ये अदीब भी नहीं है, ऐसा होता ना कोई अदीब है, ये अदीब भी नहीं है, ना शायर है ना अदीब है, कुछ नहीं। ये जोग्राफियन है, जोग्राफी का माहिर है ये, है ना। क्या है ये, एक जोग्राफियाई इंसान है। ठीक है, जो ट्रेवलर था, अलग अलग कंट्रीज में जाता था, ट्रेवल करता था, और उसी पर उसने ये किताब लिखी थी, किताबुल मसालिक वल ममालिक। चूंकि वो इंडिया भी गया, अरब कंट्रीज में भी गया, और ये ईरानी था, है ना, ईरान में रहता था ये। समझ में आई बात। अब उसका क्वेश्चन उठा के दे दिया। अच्छा, ये क्वेश्चन भी कॉपी किया हुआ है सेट के एग्जाम से। ठीक है ना, ये नेट के सिलेबस में है, ना ये आपके सिलेबस में है, उठाया कहीं से और लाके कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी वैसे ही है। अगर कोई चैलेंज करना चाहे तो इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है। जी। चलें, उसके बाद क्या, अदीबुन कबीरुन जाहिद सानी किसको कहा जाता है, ये तो मशहूर है, ये हम लोग पढ़ चुके थे, इब्नुल अमीद को कहा जाता है ना। उसके बाद नफ़हुत्ती फ़ी गुस्न उंदुलुस रतीब, ये मुक़री की किताब है, ये चूँकि मशहूर किताब है और मसादिर में से है ये, है ना, नफ़हुत्ती। ठीक है। उसके बाद क्या, हद्दुल मजमुआ शेरिया मिनल किताब अत्ताली। सिलेबस से है। अगर वो ये कहेगा कि चूंकि आपके सिलेबस में असर जाहिली है, असर इस्लामी है, असर उमवी है, असर अब्बासी है, तो उस एतबार से अगर वो कहेगा कि हमने इसीलिए दिया है, ठीक है, चूंकि ये राइटर जो है अब्बासी दौर का है, तो हमने इसलिए दिया है, तो इसको काटा नहीं जा सकता, है ना। समझ गए, ये डाउटफुल चैलेंज होगा। ठीक है, क्योंकि ये मशहूर किताब है, नफ़हुत्ती बहुत मशहूर है मेरा ना। नंबर 70 आया है सर, जनरल, अदर स्टेट। अच्छा, चलें अभी उस पर बाद में बात करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद क्या, हद्दिल मजमुआ शेरिया मिनल किताब अत्तालिया नहरुर रमाद। अब ये जो किताब है नहरुर रमाद, ये किताब से ये मजमुआ शेरिया है, लेकिन किसका है, ये है खलील हावी का। अब खलील हावी को कितने लोग जानते हैं, बताएं।
ये जो लोग प्रोफेसर बने हुए हैं, है ना, या जो लोग नेट की तैयारी करके जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, ठीक है, उनसे भी अगर पूछ लिया जाएगा तो वो नहीं बता पाएंगे ये किसकी किताब है, नहरुर रमाद। समझ में आई बात? क्योंकि खलील हावी किसी सिलेबस में है ही नहीं, है ना, ना नेट के सिलेबस में है, ना पीएचडी के किसी सिलेबस में नहीं है, ना खलील हावी के कसाइद को यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के आपने कहीं से उठाया और लाके दे दिया, है ना। तो ये भी बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, और इसको भी आप चाहे तो चैलेंज कर सकते हैं। खलील हावी असर हदीस के राइटर हैं, है ना, लेकिन कौन जानता है इनको, खलील हावी को? ऐसे तो आप ढूंढ निकालेंगे तो हजारों राइटर मिल जाएंगे आपको असर हदीस में। तो कोई क्राइटेरिया होता है ना क्वेश्चन बनाने का, कि हम कहीं से भी किसी का भी नाम उठा करके और दे देंगे, बताइए किसकी किताब, कौन बताएगा? समझ रहे हैं? तो अगर कोई इसको भी आउट ऑफ द सिलेबस का चैलेंज करना चाहे कि ये आउट ऑफ द सिलेबस है, तो कर सकता है। ठीक है, चले उसके बाद क्या, अल अबारात, अबारात मनफलूती की किताब है, सही है। अल अदीबुल मुआसिर लक़ब बि अमीरुल बयान, ये हमने बताया भी था, अमीरुल बयान शकीब अरसलान को कहते हैं, ये सब मशहूर अलक़ाबात हैं, तो ये ठीक है। बुजैर ज़ुहैर के बेटे हैं, ये भी सब जानते हैं, है ना, दो बेटे थे उनके, काब और बुजैर। अच्छा, कातिलु हमजा, कातिलु हमजा बहुत मशहूर नावल है, हमने क्लास में कई बार बताया था कि इस पे अवार्ड मिला है उनको, तो इसको याद रखिएगा। कातिलु हमजा किसका था? नजीब अल कीलानी का। ठीक है, तो ये सुहेल इदरीस की किताब नहीं है ना, बाकी तीन जो हैं वो उनकी हैं। अगर आपको ये पता ना हो सुहेल इदरीस कौन है, उनकी किताबें क्या हैं, तो ये तो ज़रूर पता है कि कातिलु हमजा नजीब कीलानी की किताब है। ठीक है, तो कातिल हमज़ा उनकी मशहूर किताब है, इस पे बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिले थे, तो ये नजीब कीलानी की रिवाया है। उसके बाद क्या है, शायरुन अरबियुन अव्वल मन कतब फिर रोमांसिया, तो सबसे पहले रोमांसिया का राइदुर रोमांसिया, हमने क्लास में बताया था, राइदुर रोमांसिया किसको कहा जाता है? खलील मुतरान को कहा जाता है, तो रोमांसिया के राइटर हैं। उसके बाद जमाअतु अबूलू, ये रोमांसिया से ही मुतअस्सिर है ना, रोमांसिया का ही जमाअतु अबूलू है। ठीक है, मुझे कंफ्यूज, क्लासिकिया हो गया था। नहीं नहीं, जमात अबूलू क्लासिकिया, देखिए क्लासिकिया सिर्फ मदरसतुल बासवलिहिया है, जिसमें बारूदी, शौकी, हाफिज ये लोग थे। बाकी जितने भी हैं, है ना, चाहे वो महजर हों चाहे वो अबूलू हों, है ना, ये सब क्या है, रोमांसिया है। जमात दीवान हो, वो भी रोमांसिया है। ठीक है, अब ये देखें, अफ़ाइल फिरदौस, इलियास अबू शबका कौन पढ़ता है? ठीक है, कौन जानता है इनको, किस सिलेबस में इलियास अबू शबका नहीं है, कहीं नहीं है, अब उठा के दे दिया। अच्छा, इनका जो दीवान है उसका नाम अफ़ाइल फिरदौसी नहीं है, ये इन्होंने लगा दिया, ये गलत है। इनके दीवान का नाम है अफ़ाइल फिरदौस। ठीक है, अल फिरदौस है ये, अल फिरदौस, ये या नहीं है उसमें, है ना, ये या गलत लगी हुई है। ठीक है, ये मजमुआ शेरिया है इलियास अबू शबका का। समझ में आई बात? तो अगर कोई इस पे या की वजह से कोई अगर 10-12 लोग अगर इसको क्लेम कर दें कि ये गलत है इसमें, तो हो सकता है इसको भी हटा दे। ठीक है, लेकिन ज्यादा लोग करेंगे तब, है ना, अगर लिख दें कि हम कंफ्यूज थे, फिर फाइल फिरदौसी नाम की तो कोई किताब ही नहीं है, इस तरह से करके अगर लिख दें उसमें ऑब्जेक्शन में, कमेंट में, तो हो सकता है इसको हटा दे। ठीक है, लेकिन ज्यादा लोगों को करना पड़ेगा, एक दो आदमी के करने से नहीं होगा। ठीक है, ये कंफ्यूज में रख दिया सर, डाउट में। हाँ, चलिए डी। उसके बाद क्या है, मिनश शुअरा इल फुरसान, बहादुर शुअरा में से कौन है? तो अंतरा है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन है, अनवारुल महमूद फी शरह सुननी अबी दाऊद, ये अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, लेकिन ये कोई बहुत उनकी मशहूर किताब नहीं है। अब देने का था, इसने दे दिया, और कह देगा कि हमने हिंदी राइटर्स में पूछ लिया था। अब यहाँ पे देखें, आपके सामने क्वेश्चन है और कह रहा है इक़रा शुफ़रा मिनल यसार, तो यसार का मतलब क्या होता है, बताएं? लेफ्ट साइड से पढ़ा जाएगा, है ना, तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो इधर से स्टार्ट होगा ना ये, बताएं? ठीक है,
अच्छा, इसमें पूछा क्या क्वेश्चन में, रत्तिबी शुअरा अल मज़कुरीन अदनाहु विफ़क़न लितवारीख़ि वफ़ातिहिम, के वफ़ात की तारीख के एतबार से क्या कीजिए, इनको तरतीब दीजिए। अब वफात की तारीख के एतबार से दो तरह से तरतीब बन सकती है ना। एक तरतीब ये बन सकती है कि पहले कौन मरा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। दूसरी तरतीब ये हो सकती है कि सबसे लास्ट में कौन मरा, उसके बाद कौन मरा, उसके बाद उससे पहले कौन मरा, उससे पहले कौन मरा, उससे पहले कौन मरा। यही दो चीज हो सकती है ना। बताएं जी, हम्म। बताएं जल्दी से। अब यहां पर आप देखें कि इन्होंने जिस ऑप्शन को सही कहा, इसमें क्या किया इन्होंने, कि कहा कि सबसे पहले 2 नंबर वाले मरे। 2 नंबर वाले कौन है, बशारा अल खौरी। बशारा अल खौरी कब मरे हैं, 1918 में। इसको जहन में रखिएगा, कब मरे हैं ये सॉरी 1918 कह रहा हूँ, 1968 में। कब मरे हैं, 1968 में। ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर पे। ठीक है, 4 नंबर पे कौन है, अब्दुर्रहमान शुक्री। अब्दुर्रहमान शुक्री का इंतकाल कब हुआ, 1958 में। ठीक है ना। चले हम बाएं से पढ़ रहे हैं। 3 नंबर पे कौन है, खलील मुतरान। खलील मुतरान का इंतकाल कब हुआ है, 1949 में। ठीक है। 1 नंबर पे कौन है, अहमद जकी अबू शादी। अहमद जकी अबू शादी का इंतकाल कब हुआ, 1955 में। समझ में आई बात। बताएं। अगर हम्म। हम ये कहें कि इन्होंने 68 से शुरू किया, यानी बैक से शुरू किया, कि सबसे लास्ट में कौन मरा, उससे पहले कौन मरा, तो 1958 वाला मरा। उससे पहले कौन मरा, तो फिर यहाँ पे कौन आना चाहिए था, बताएं। 1 नंबर आना चाहिए था, एक नंबर आना आएगा। चाहिए था ना। और हम्म। यहाँ पर 1 नंबर की जगह पे कौन आना चाहिए था, 3 नंबर आना चाहिए था। नंबर आना चाहिए। समझ में आई बात। और अगर ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले कौन मरा, वो बाएं से देखिए। तो सबसे पहले कौन मरा, 3 नंबर वाला। सबसे पहले कौन मरा, तीन तीन। नंबर वाला। 3 नंबर वाला कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, डी में मिल रहा है कि नहीं जी। जी। कि सबसे पहले 3 नंबर वाला, उसके बाद कौन मरा, 1955, 1 नंबर वाला। उसके बाद कौन मरा, 1958, है ना, 4 नंबर जी। वाला। उसके बाद कौन मरा, 1968, 2 नंबर वाला। तो सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए था, डी होना डी चाहिए था, वाला। है ना। तो डी ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। ये जो इन्होंने सही कर दिया है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। समझ में आई बात। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। समझ में आई बात। आप लोगों ने क्या किया है मुझे नहीं पता, लेकिन जिन लोगों ने भी डी किया है ऑप्शन सही, वो इस क्वेश्चन को चैलेंज करिएगा जरूर, क्योंकि ये ऑप्शन गलत इन्होंने सिलेक्ट किया है। समझ में आई बात। आगे चलते हैं। अस्सुनन मिन कुतुब सुन्ना फिल हदीस। सुनन बहुत मशहूर किताब है, सुनन। सुनन अबी दाऊद, सुनन इब्ने माजा भी है ना। तो इब्ने माजा की ये किताब है, मोहम्मद इब्ने माजा। हाफिज और शौकी किसकी किताब है, ताहा हुसैन की लिखी हुई है ना। अब इसमें भी देखें ये जो इन्होंने पूछ लिया, अस्सुनन बताइए हदीस की कौन सी किताब में से है। तो क्या आपके सिलेबस में ये चीज़ है, ये भी आउट ऑफ द सिलेबस है। क्या आपके सिलेबस में है हदीस की किताबों का तज़किरा, बताएं। नहीं है सर। या हदीस की किताबें तारीख के अंदर आती हैं क्या, जब अदब अरबी की तारीख हम पढ़ते हैं उसमें हदीस की किताबें आती हैं क्या, नहीं आती हैं। अदब नहीं अरबी की आती। तारीख में हदीस की किताबें क्यों आएंगी भाई, कहीं नहीं आती हैं। नहीं। हदीस के मजमूए क्यों आएंगे, हम इल्मुल हदीस थोड़ी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम्म। ये भी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। अगर कोई चैलेंज करना चाहे बिल्कुल करें इसको, कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है ये शायद हमारे इस सिलेबस में जी। आदमी शायद इस आदमी का हाथ में ही सिलेबस नहीं था। सिलेबस बिल्कुल उसने देखा ही नहीं है कि सिलेबस है। ठीक है, जी। उसने देखा ही नहीं है बिल्कुल। और ना चले, हम लोग भूल जाते हैं अच्छे से। अलिस्मुल कामिल लि अबिल आला अल मार्री। अब अबुल आला अल मार्री मशहूर हैं, तो इनका नाम अहमद बिन अब्दुल्लाह है, सब लोग जानते हैं। ठीक है ये। अच्छा, इसमें लिखा है कि रशीद रज़ा मुफस्सिर थे, कहाँ के रहने वाले थे।
तो इसने क्या किया, मिस्र को सही कर दिया है। हालांकि रशीद रजा की जिंदगी मिस्र में जरूर गुजरी, उनका इंतकाल मिस्र में जरूर हुआ, लेकिन वो मिस्री नहीं थे, वो मिस्र हिजरत करके आए थे। ठीक है। तो अगर मुझे ये बताइए, अ, जिब्रान खलील जिब्रान का इंतकाल कहाँ हुआ, बताएं। जिब्रान सी, खलील जिब्रान का इंतकाल कहाँ हुआ, कहाँ मरे वो? सी, लबनान में होना चाहिए। लिबनान में तो इंतकाल नहीं हुआ था ना, हुआ मरे कहाँ थे वो जिब्रान? जब रान ने हिजरत की थी अमेरिका में मरे होंगे। अमेरिका में मरे थे, है ना। अब उनका जी। हम्म। इंतकाल अमेरिका में हुआ, उन्होंने जिंदगी का ज्यादा हिस्सा अमेरिका में गुजारा, क्योंकि 1895 में ही वो अमेरिका चले गए थे, है ना। तो क्या वो अमरीकी हो गए? अमरीकी तो नहीं हुए। नहीं रशीद थे। रजा, रशीद रजा लुबनान में पैदा हुए 1865 में। ठीक है। और ये मिस्र हिजरत करके गए, 1898 में पढ़ने के ये लिए जैसे गए थे, बताया ना। और फिर वहीं रहने लगे जा करके मिस्र में ही। तो क्या ये मिस्री हो गए? नहीं हुए ना। तो ये जो इन्होंने लिखा है ये बिल्कुल गलत है। ये लुबनानी थे, कहाँ के थे, लुबनान में ही पैदा हुए थे। वहाँ एक गांव था जिसका नाम था कलमून, उस गांव में इनकी पैदाइश हुई थी। 1898 में ये मिस्र गए, और वहाँ पढ़ने गए थे। शेख मोहम्मद अब्दू इनके उस्ताद थे, फिर ये वहीं रहने लगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो मिस्री हो गए। कहाँ के रहने वाले थे, ये लुबनानी थे ये। समझ में आई बात? तो इसको भी चैलेंज कीजिए। ठीक है, कि लुबनानी, और इसका प्रूफ चाहिए तो प्रूफ आपको मिल जाएगा किताबों में। ठीक है। चले, जी। अब आगे क्या है, रत्तिबिल कुतुब अल मज़कूर अदनाहु वफ़क़न लि तवारीख़ ज़ुहूरिया। अब बताइए, इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है? ये कोई तरीका है क्वेश्चन का कि कौन सी किताब कब छपी, बताइए। जिसने ये क्वेश्चन बनाया उसी से पूछ लिया जाए अभी फोन करके, अगर पता चल जाए किसने बनाया है, किस कमबख्त इंसान ने, पता ही नहीं चला कि किसने बनाया है। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी में किसी ने नहीं बनाया, मौलाना मसलक यूनिवर्सिटी के किसी आदमी ने नहीं बनाया, ओरिएंटल कॉलेज के किसी आदमी ने नहीं बनाया। ये ऐसा लगता है कि दो चार मौलाना को पकड़ा गया है, उनको बैठा दिया गया है, और कहा गया क्वेश्चन बनाइए। ठीक है। और उन्होंने जी। जैसे तैसे क्वेश्चन बना के रख दिया है। क्योंकि कोई इन इन यूनिवर्सिटीज में का अगर कोई आदमी बनाता, एक तो पता चल जाता कि किसने बनाया। ठीक है। और अगर बनाता तो इस तरह से बदतमीजी नहीं करता, जो ये बदतमीजी की गई है। कोई तो बता ये देता। नेट के क्वेश्चन नहीं है। नेट के क्वेश्चन, वही तो मैं कह रहा हूँ, नेट के सेट के कुछ क्वेश्चन है, कुछ नेट के हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें 2014 2016 के हैं, नेट के। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन नेट में भी नहीं है, नेट से बाहर के हैं, सेट वगैरह से ले लिया गया है, और इधर उधर से कॉपी करके उसने बना दिया है। सिलेबस देखना भी उसने गवारा नहीं किया, उसी जलील इंसान ने। ठीक है। ऐसे चले, तुम्हारा पेपर होना चाहिए फिर। उसके बाद क्या है ये, अब कौन सी किताब कब छपी उसका बताइए, है ना। तो इसको एक बार आप लोग देखिएगा, है ना, क्योंकि मैंने पब्लिशिंग डेट देखा नहीं है, इसलिए या इसको हम लास्ट में करेंगे, अभी क्लास में ही देख लेंगे। ठीक है। तो ये इसको मैंने भी, डाउट करके किया सर, लेकिन सही हो गया मेरा। अच्छा ये वाला सही है। जी, मेरा सही आपने हो गया। नहीं, वो तो इस ऑप्शन के एतबार सही हुआ, डेट इसमें सही लिखी हुई है, मौजम नहीं, बुल्दान कब पब्लिश हुई, उम्दा। जब आपने कर दिया डाउट में, अच्छा तो अच्छा, फिर हो ठीक गया है, उसको सही। हम लास्ट में देखेंगे। चलें, जी। उंदुलुसी शायर हैं वल्लादा बिनतुल मुस्तफ़ा के मोहब्बत में जो मशहूर हुए, इब्न ज़ैदून है, सब जानते हैं इनको। मन हुआ शायरुल इराक़ी, अब इराक़ी शायर कौन है इसमें, बदर शाकिर सय्याब है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था अपने इसमें इराक़ी शुआरा में इनका तज़किरा। ठीक है। इमरुल कैस की जो महबूबा थी उनैज़ा, वो उससे कहाँ मिली थी, दारे जुलजुल में मिली थी, ये बहुत मशहूर वाक़या है। ठीक है। उसके बाद क्या, मस्क़त रअसी अबिल अताहिया, अबुल अताहिया कहाँ पैदा हुआ था, ये अन तम्र में पैदा हुआ था, है ना, सब जानते हैं। इब्न क़ुतैबा की किताब इनमें से कौन है, किताबुल मारिफ। अब देखें, इब्न क़ुतैबा की एक तबक़ातुश शुअरा भी है, हालांकि मशहूर नहीं है। ठीक है। इब्न तबक़ातुश शुअरा मशहूर किसकी है सबसे, तबक़ातु फ़ूली शुअरा इब्न सल्लाम अल जुमही की। उसके बाद तबक़ातुश शुअरा इब्न अल मुअतज़ ने भी लिखी, वो भी मशहूर है। इब्न क़ुतैबा ने भी तबक़ातुश शुअरा लिखी है, हालांकि वो ज़्यादा मशहूर नहीं है। लेकिन अगर कोई 10 12 लोग अगर इस पे क्लेम कर दें सबूत के साथ
कि देखिए तबक़ात शुअरा इब्न क़ुतैबा की भी है, तो फिर दोनों को नंबर मिलेगा, जिसने किताबुल मारिफ लगाया उसको भी, और जिसने तबक़ात शुअरा लगाया उसको भी, दोनों को नंबर मिल जाएगा। मैंने सी ऑप्शन दिया। हाँ। अच्छा, आपने सी दिया है, सी मतलब तबक़ात शुअरा दिया है। हम्म, हाँ, तो आप चाहें तो इसको चैलेंज कर सकते हैं कि और लेकिन इसका प्रूफ देना होगा कि तबक़ात शुअरा उसकी किताब, तो आपको प्रूफ मिल जाएगा, है ना। प्रूफ आपको मिल जाएगा इसमें, क्या कहता हूँ, हन्ना हम लोग फाखुरी की जो तारीख़ुल अदबिल अरबी है, उसमें अ, आपको मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन तो आप जो पीडीएफ दिया था तो उसमें भी तो है हाँ, इब्ने उसमें तो है कुतैबा। ही, लेकिन वो प्रूफ नहीं होता है ना, जो नोट्स होते हैं वो प्रूफ नहीं होता है। प्रूफ आपको बुक से लेना पड़ता है। ठीक है। जी। आप नेट से उठा के या किसी नोट से उठा के आप प्रूफ नहीं दे, उसको प्रूफ नहीं माना जाता है। जब चैलेंज करेंगे तब प्रूफ देना पड़ेगा। हाँ, प्रूफ देना पड़ता है, चैलेंज अगर आप करें तो प्रूफ देना पड़ता है उसका। तो ठीक है। सर और नहीं। प्रूफ देने के लिए क्या करते हैं कि वो फोटो खींच लेते हैं बुक से, या स्क्रीनशॉट कर लेते हैं बुक का, और उसको उसमें ऐड कर देते हैं प्रूफ के तौर पे। उसमें हम पेज नंबर लिख देते हैं बुक का, पेज नंबर इतना, और उसका बुक। पैराग्राफ और लाइन वो लिख करके, और फिर उस बुक का प्रिंट आउट, उस पेज का प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट हम दे देते हैं उसमें, अपलोड कर देते हैं। तो इस तरह से चैलेंज किया जाता है। ठीक है। चलें। अच्छा, हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात कब हुई? तो दोनों तरह की रिवायतें मौजूद हैं, है ना। कुछ रिवायतें ऐसी हैं कि 35 से 40 हिजरी के दरमियान में इनका इंतकाल हुआ, तो वह हज़रत अली का दौर खिलाफत था। कुछ रिवायात ऐसी हैं कि वो 50 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ, तो वो किसका दौर खिलाफत था? हज़रत मुआविया का। तो जिन्होंने हज़रत मुआविया लगा, और यही मशहूर है, ज़्यादा मशहूर मुआविया वाला ही है। ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, एक रिवायत को लिया है, तो इन्होंने गलत किया है। ठीक है ना। जिसने मुआविया लगाया है वो भी सही है, जिसने अली लगाया है वो भी सही है ना। और मुझे उम्मीद है ज्यादातर लोगों ने मुआविया ही किया होगा। ठीक है। तो इसको बिल्कुल चैलेंज कीजिए, और प्रूफ आपको तारीख की किताबों में मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। आप चाहे हसन ज़ैयात की किताब ले लीजिए, नफ़ाखुरी किताब ले लीजिए, सब में प्रूफ आपको मिल जाएगा। ठीक है। चले। उसके बाद अल इलियाज़ा। अलियाज़ा जो है, ये अरबी में ट्रांसलेशन किया सुलेमान बुस्तानी ने, ये होमेरोस की किताब थी। लेकिन आपके क्वेश्चन में ये नहीं आना चाहिए, स्टेट के क्वेश्चन में ये आने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात? ये भी समझिए कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, कोई मतलब नहीं इसका आने का यहाँ पे। चलें, जमहरतुल अरब, हालांकि ये पूरी किताब का नाम नहीं है, पूरी किताब का नाम है जमहरतु अशआरिल अरब। ठीक है। मतलब क्या कहें उसको, कामचोर और काहिल इंसान था कि उसने किताब का नाम भी पूरा नहीं लिखा है। ठीक है, जमहरतुल अरब लिख दिया। ये क्या उसका स्कूल का एग्जाम हो रहा है क्या, मदरसे का एग्जाम हो रहा है वो, कि बच्चा पूछेगा, मौलाना ये बताइए आपने जमहरतुल अरब लिखा है, ये वो वाली है या ये वाली है? जैसे मदरसे में बच्चे पूछते हम्म, हैं, उस्ताद ने गलत क्वेश्चन बना दिया, तो यहाँ कौन पूछेगा, और किससे पूछेगा यहाँ पे? तो कम से कम पूरा नाम तो लिखता ही है। जमहरत अशारिल अरब, अबू ज़ैद कुरैशी की किताब है, शेर में है ना। इसने अशार को जमा किया है। मन काना वजीर मिन अस्हाब रसाइल मस्कूरीन अदनाओ। अच्छा, आप देखें वजीर, तो वजीर क्या सिर्फ अब्दुल हमीद कातिब थे? इब्नुल हमीद वजीर नहीं थे, और इब्नुल हमीद ने रसाइल नहीं लिखे हैं। काजी फाजिल वजीर नहीं थे, काजी फाजिल ने रसाइल नहीं लिखे हैं। जी। साहिब बिन अब्बाद वजीर लिखिए नहीं सर। थे, साहिब बिन अब्बाद ने रसाइल नहीं लिखे हैं। इनमें जितने भी नाम इसने दिए हैं सब वजीर थे, और सब असहाबुर रसाइल हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसमें चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। समझ में आ रही बात? साहिब बिन अब्बाद को आप थोड़ा बहुत आउट कर भी सकते हैं, लेकिन इब्नुल हमीद काजी फाजिल को तो आप बिल्कुल आउट नहीं कर सकते हैं। करने का तो साहिब बिन अब्बाद को भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर किया जा सकता है तो उन्हीं को किया जा सकता है आउट। काजी फाजिल और इब्नुल हमीद तो बहुत बड़े रिसाला निगार हैं, है ना, इंशा परदाज हैं वो।
उनकी तो शोहरत ही उसी वजह से है, रसाइल की वजह से, है कि नहीं बताएं। हम्म। और दोनों वजीर थे, काजी जी। फाजिल जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के वजीर थे, और इब्नुल अमीद आले बोवै के वजीर थे, है ना। तो ऑप्शन इसमें सी था सर। हाँ, तो ये सब सही है ना। इसको चैलेंज कीजिए, बिल्कुल चैलेंज कीजिए, और सब का प्रूफ आपको मिल जाएगा। हसन जय्यात की किताब में ही मिल जाएगा, दूसरी किताब ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वहां से डायरेक्ट उसका स्क्रीनशॉट लीजिए या उसका फोटो खींचिए और अपलोड कर दीजिए। ठीक है। इब्नुल आमिद भी इसमें सही हैं, काजी फाजिल भी सही हैं, साहिब बिन अब्बाद भी सही हैं, तीनों सही हैं। क्योंकि साहिब बिन अब्बाद भी आले बवै के वजीर थे, इब्नुल आमिद के इंतकाल के बाद वही वजीर बने थे, है ना। और वो इंशा परदास भी थे, साहिब रसाइल भी थे। ठीक है, तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। चलें, उसके बाद क्या, उरिफ बिल अख्तल सग़ीर इलियास अबू शबका अहमद रामी तौफीक। तो अख्तर सग़ीर हमने बताया था आपको, बशारा खौरी को कहा जाता है। जामियातुल क़रवीयीन कहाँ है, तो ये मोरक्को में है, मगरिब में है ना। ठीक है, उसके बाद क्या है, अल्फिया इब्न मालिक। अल्फिया इब्न मालिक का मौजू क्या है, नहव है, बहुत मशहूर किताब है ये नहव में। उसके बाद अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब कौन सी नहीं है, तो नबूवा वल अंबिया, तो उनकी मशहूर किताब रिजाल फ़िक्र व दावा भी है, कादियानी वल कादियानिया भी है। तहियतुल इस्लाम को कह सकते हैं कि उनकी किताब नहीं है। ठीक है, उसके बाद लई समिन आमाल जहावी, जहावी की इनमें से कौन सी किताब नहीं है ना। तो जहावी की कौन सी किताब नहीं है इनमें से, बताएं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ अल-लुबाब, ठीक है, तो अल-लुबाब उनकी किताब नहीं है ना। चले, अल-लुबाब असल में अलग अलग फ़नून में लिखी हुई किताब है, लेकिन इन्होंने कोई अल-लुबाब नहीं लिखी है। अब यहाँ पे देखें क्या लिखा, दरस्तुफी। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, सलासतु मदारिस, सलासतु मदारिस, सलासु मदरसा, सलासु मदरसा, कौन सा इसमें सही है बताइए, कौन सा सही है इसमें। इन्होंने क्या लिख दिया है, नोट फॉर दिस क्वेश्चन ambiguity is found in question answer, candidate will get full marks for this question if any of these option are chosen, a and b। तो क्या a and b सही है, बताएं। ये दोनों सही ऑप्शन है, सही लिखा हुआ है। ऑप्शन सी किया मैंने सर। अदद मादूद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना हम्म। जी, ये सही है अदद मादूद के एतबार से। इसमें जितने ऑप्शन दिए हुए हैं सब गलत हैं, हम्म। सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा है कि ए और बी दोनों सही है। तो क्योंकि उस वाही आदमी को, जी, गलत है, सही। वो आदमी अगर पता चल जाए कौन है तो उससे कहना है कि अदद मादूद फिर से जाके पढ़े वो। ठीक है, जाहिल आदमी था जिसने क्वेश्चन बनाया है ना। तो ये क्या है, दोनों गलत है ना। क्यों गलत है दोनों, ये सलासतु मदारिस दोनों चूंकि एक जैसा लिखा हुआ है, तो उसने कहा कि दोनों सही है। ठीक है, क्यों गलत है ये, क्या होना चाहिए था, होना क्या चाहिए था बताएं। आप लोगों ने तो पढ़ा था ना, क्या होना चाहिए था। सलासत सलासु मदारिस होना चाहिए था ना। सलास थी। से लेके तिसा तक क्या होता है, अपोजिट होता है या नहीं। अरे भाई आप लोग जी कुछ बोल सर। ही नहीं रहे। जी जी। अपोजिट ही अपोजिट होता होता है है। ना, अदद मादूद अपोजिट होता है ना। कि हम्म। जी। मादूद अगर मुजक्कर है तो अदद मुअन्नस होगा, है मोहनस ना। होगा, वो मोहनस और हम्म। मादूद अगर मुअन्नस है तो अदद क्या होगा, अलग नहीं करूँगा। मुजक्कर होगा। अब यहाँ पर जो मादूद है वो मदारिस है, मदारिस मुजक्कर है या मुअन्नस है, मदारिस मोहनस जैसे। मुअन्नस है ना। मदरसतुन की जमा होती है ना मदारिस, तो ये हम्म। मुफरद में मदरसतुन क्या है, मुअन्नस है ना। मोहनस में। और जी। मुफरद का एतबार होता है, तो ये हम्म। मुअन्नस है तो सलास क्या होगा, मुजक्कर होगा ना, कि ये भी मुअन्नस हो हम्म। जाएगा।
मुज़क्कर होगा। तो इसमें चारों के चारों ऑप्शन ही गलत हैं। ठीक है, ये दोनों ये भी क्यों मैंने गलत हैं? देखा है। इसमें अदद तो सही लिखा इन्होंने, लेकिन मदारिस होना चाहिए था। क्योंकि 3 से लेके 9 तक का हम्म, जो मादूद होता है वो क्या होता है? जमा होता है ना? जमा हाँ, और मजरूर होता है। ठीक है, तो ये सही जमा बात तो है। है नहीं, मदरसा मदरसा मुफरद है। लिहाजा इसमें चारों के चारों ऑप्शन क्या है, गलत हैं। भारत में इसमें भी कॉमन नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें या तो सबको नंबर दीजिए या किसी को नहीं दीजिए, है ना, यही होगा तो। नहीं, सबको मिलेगा सर, हाँ, नहीं नहीं तो मिलेगा, नहीं नहीं इसमें मिलेगा। क्या करना है, इसको भी चैलेंज करना है ना, इसको भी ठीक है। चैलेंज करना है। ठीक है, उसके बाद क्या, तशबीहुल मुजमल मा हुज़िफ़ मिन्हु वजहु शिब, ये सब जानते हैं, हमने पढ़ा था, आसान है ये। चलें, लैस मिन कुतुबिन नक़्त, नक़्त की किताबों में से नहीं है। ठीक है, अल फिहरिस्त इन्होंने लिखा नक़्त की किताब में से नहीं है, बिल्कुल सही बात है, अल फिहरिस्त नक़्त की किताब नहीं है। लेकिन जो दूसरी किताबें दी हुई हैं, क्या वो नक़्त की किताबें हैं? जी, अल मसलुस साइर, ये नक़्त, इसका मौजू नक़्द है क्या? बताएं। ये सब उम्महातुल कुतुब में से हैं। ठीक है, मतलब वो किताबें हैं अरबी की, जो बहुत मशहूर किताबें हैं, और क्या कहते हैं उसको, उनको सोर्स बुक का दर्जा हासिल है ना अदब के अंदर। ये सारी, अदबुल कातिब भी वैसी ही किताब, अदबुल कातिब तो नक़्द की किताब है। ठीक है, अल कामिल फिल अदब, ये भी नक़्द की मुकम्मल किताब नहीं है। कहा जा सकता है, चलो ठीक है, एक छूट दिया जा सकता है कामिल फिल अदब को, लेकिन अल मसलुस सायर तो कहीं से नक़्द की किताब नहीं है। ठीक है, चले, तो अगर कोई इसको चैलेंज करना चाहे तो इसको भी चैलेंज कर सकता है ना, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है, बलागा के बारे में लिखा है अलमसलुस सायर में। ठीक है, और अलमसलुस सायर में अदब के बारे में उन्होंने लिखा है, तनकीद नहीं की है इन्होंने। समझ में आई बात? चले, उसके बाद क्या है, वलीद अबू नवास, अबू नवास अहवाज में पैदा हुआ, बिल्कुल सही है। मुहर्रिर मजल्ला अल बयान वज़िया, अल बयान वज़िया मजल्ला के मुहर्रिर कौन है? ठीक है, अब ये भी वैसा ही सिलेबस है, वैसा ही क्वेश्चन है, कि ज़बरदस्ती का उस लेवल का क्वेश्चन नहीं था ये, है ना, ज़बरदस्ती इन्होंने ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, चले, तो इसके कौन थे, मुहर्रिर मजल्ला अल बयान वज़िया, है ना, नासिफ याज़ी इन्होंने नाम लिखा है, ये डाउटफुल है। ठीक है, इसको कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मजल्ला था अल बयान वज़िया, इसको निकालने वाले कौन थे, इब्राहिम याज़जी थे, और इब्राहिम याज़जी इनके भाई थे, किसके, किसके भाई थे? नासिफ नासिफ याजदी। याज़जी के, है ना। अब नासिफ याज़जी इसमें मुहर्रिर थे या नहीं थे, इसको कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन इसके निकालने वाले कौन है, इब्राहिम अल याज़जी। ठीक है, कौन है, इब्राहिम अल याज़जी। चले, उसके बाद क्या, अकबर दौलतिन अरबिया मिन हैसु अदद सुक्कान, ये सब, ये भी जो नेट का क्वेश्चन है, और नेट में कई बार पूछा जा चुका है, आपके सिलेबस से इसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी इसने पूछा है, ये भी आउट ऑफ द सिलेबस है। हालांकि ये मशहूर है, लेकिन आउट ऑफ द सिलेबस है। ठीक है, तो अगर कोई चैलेंज करना चाहे आउट ऑफ द सिलेबस होने का, तो वो कर सकते हैं बिल्कुल। चलें, उसके बाद क्या है, लईस मिन रिवायाती नजीब महफूज, नजीब महफूज की रिवायत एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया है। मैक्सिमम क्वेश्चन तो 2014 2016 के नेट के ही क्वेश्चन है ना। तो आई असैयतु फीना, ये किसका किसका रिवायत, ये तो हमने पढ़ा था भाई, है ना, ये तो हमने पढ़ा था, किसका है ये, बताएं। चलो, उतना याद नहीं होगा, यूसुफ इदरीस का है ना, सैयद फेना। बाकी जो तीन है, खान अल खलीली, किफ़ा तैयबा, अस्सराब, ये सब क्या है, नजीब महफूज के हैं। अच्छा, सलीहुल उंदुलुस, सलीहुल उंदुलुस आपने कभी पढ़ा है, बताएं, कभी पढ़ा नहीं सलीहुल पढ़ा। उंदुलुस? ये बिल्कुल नहीं। गलत लिखा हुआ है ना, क्या था, मलीहुल उंदुलुस था, क्या था, हमने पढ़ा था ना, मलीहुल हम्म, उंदुलुस,
मलीहुल उंदुलुस को इसने सलीहुल उंदुलुस लिख दिया है। ठीक है, मलीहुल उंदुलुस इब्ने अब्द रब्बी को किसने कहा था? मुतनब्बी ने कहा था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसने मलीह कहा था, सलीह नहीं कहा था, है ना। तो अब वो कहेगा ये तो मिसप्रिंट हो गया। मिसप्रिंट आप जान रहे हैं ना, स्टूडेंट तो वो देखेगा जो आपने क्वेश्चन में पूछा है। वो क्यों ये मान के चलेगा कि आपका मिसप्रिंट हुआ है? क्यों हम ये मान के चलेंगे कि आपसे मिसप्रिंट हुआ है? हम तो वो देखेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई चैलेंज करना चाहे तो कर दे इसको भी, कि सलीहुल उंदुलुस नाम की कोई किताब ही नहीं है। ये सलीहुल उंदुलुस इब्ने अब्द रब्बी का लक़ब ही नहीं था, किसी ने उसको सलीहुल उंदुलुस नहीं कहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी अगर कोई चैलेंज कर देगा तो कर सकता है, बिल्कुल। समझ में आई बात? जी। लैसा मिन मुअल्लिफाति जिब्रान, जिब्रान की मुअल्लफात में से नहीं है। तो अल अलवाहुल हायरा उनकी नहीं है। ये इनमें जितनी भी किताबें हैं, सब हमने डिस्कस किया था, है ना। अल अरवाहुल हायरा किसकी किताब है जी? एक ही दीवान था उनका, और यही वो दीवान है। एक ही, बस, ओनली अल अरवाहुल हायरा। किसके बारे में हमने पढ़ा था, याद है कुछ? नाम याद नहीं है। हिंट देना पड़ेगा। जी। नाम याद नहीं है सर। ऑप्शन देना पड़ेगा। अच्छा, चले मैं आपको देता हूँ। मिखाइल नुआइमा, नुसैब अरीजा, इलियास फरहाद, इलिया अबू माजी। इलिया अबू माजी। नहीं, इलिया इलिया अबू माजी का एक ही दीवान है। मैंने क्या कहा कि मिखाइल उनका नोआन। बस एक ही दीवान है और दूसरा कोई दीवान नहीं है उनका। मिखाइल नुसैब नोआन। अरीजा का है ना, किसका है ये? नुसैब अरीजा का। चले, कान अबूहु युलक़िबु बिक़तीलिल जू। ठीक है, किसका बाप उसको कतीलुल जू के लक़ब से था, है ना? किसका था कतीलुल जू लक़ब? बताएं। उमराउल कैस के वालिद का था। किसका था? इमराउल किसके काश। बाप का था? राहुल कैस। इमरुल कैस के वालिद का था। और इन्होंने क्या लिखा है? आशा लिख रखा है, और हमने सी पे अल लगाया। अशउल काश। ठीक है, इसी का था, है ना। आशा का ही था। आशा आशा का कैस ही। का ही लक़ब। हाँ, कतीलुल जू इसी का था। ठीक है। अच्छा। हम्म। ठीक। उसके बाद क्या है? शुअराए जाहिलीन में से नहीं है। कौन नहीं है? ये सबको मालूम है, इसमें बहुत मशहूर है, उमर बिन अबी रबिया, है ना। ये किस दौर का था? उमर बिन या अबी बस। रबिया किस दौर का? अब्बासी या उमवी दौर का है? मूवी का है था। उमवी का है ना। एक ही तो शायर है ना, जो इमरुल कैस के नक्श कदम पे चलता रहा, वही तो था वो। चलें, अब यहाँ पे लिखा अरल आइश कंजन नाकिसन, ये भी कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल पूरा कॉपी है। अरल आइश कंजन नाकिसन कुल्ल लैलतिन, है ना। किसका है ये? ये तरफा का है। ठीक है, उतना याद नहीं होगा आपको, ये तरफा का है ना। अब अगर किसी ने थोड़ा दिमाग लगाया होगा, है ना, थोड़ा सा, मतलब जिसका दिमाग ठंडा रहा होगा, गर्म नहीं हुआ होगा क्वेश्चन देख के, तो उसने इसको कर लिया हो, क्योंकि ये दाल है ना। और दालिया मुअल्लका किसका है? दालिया मुअल्लका किसका है? तरफा का है ना। चलिए, खैर। साहिब कश्फ जुनून, साहिब कश्फ जुनून किसकी किताब है? कश्फ जुनून हाजी खलीफा की किताब है। ये भी नेट का क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं था इसका। ये नेट का प्योर क्वेश्चन है, उठा के आपको दे दिया हाजी खलीफा। ठीक है, अगर कोई इसको कर दे आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ नहीं कर पाएंगे ये। जॉर्ज सैदेह, जॉर्ज सैदेह किसके मेंबर थे? ये सब तो हमने पढ़ा था। जॉर्ज सैदेह किसके मेंबर थे, बताएं जी। काना उज़वन फी मजमा अल-लुगतिल सॉरी अल-असबा अल-अंदलुसिया, है ना जी। ये हिजरत करके कहाँ गए थे? अल-असबा अंदलुसिया कहाँ था?
इंग्लिश से ये लोग चले गए थे दो दो जगह। हम्म। असबा उंदलुसिया कहाँ था? हम्म, सर नहीं होता है सर। असबा उंदलुसिया कहाँ था? अमेरिका शुमालिया में था या अमेरिका एक जुनूबिया में जुमान था? है, ये अमेरिका जुनूबिया वाला है। जुनूबिया में था, है ना? असबा उंदलुसिया जुनूबिया जुनूबिया में था। शुमालिया में क्या था? राब्ता राबिता कलमिया कल था। में। कलमिया। ठीक है, अबूलू कहाँ था? अबूलू कहाँ था? अबूलू हम्म, ये अलग जमात है, उंदुलुस की जमात है ना। अबूलू मिस्र इंडोनेशिया में में था ही। भाई। मिस्र की है सी सर। अबूलू मिस्र में, है ना? राब्ता कलमिया अमेरिका शुमालिया में, असबा अमेरिका जुनूबिया में। ठीक है। तो ये असबा अंदलुसिया के मेंबर थे क्योंकि ये हिजरत करके अर्जेंटीना गए थे। चलें, वो हमने पढ़ा था, असबा अंदलुसिया के मेंबरान में इनका नाम था। हदीद ज़ौजुल ख़ता मिन अत्ताली, अब इसमें ज़ौजुल ख़ता कौन सा है? हिमारुल हकीम, बिल्कुल सही है, तौफीक हकीम का। सिर्र शहरज़ाद अली अहमद बाकसीर का। या तालिया शजरा, या तालिया शजरा किसका है जी? या तालिया शजरा, ये हमने पढ़ा था। ये भी तौफीक हकीम का था, है ना? तौफीक अल हकीम का, या तालिया शजरा। ठीक है। चलिए। तो यहाँ पे ता हुसैन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये गलत है। उसके बाद क्या है? मिरआतुल इस्लाम, मिरआतुल इस्लाम ता हुसैन की किताब है। ये सही है, मिरआतुल इस्लाम उन्हीं की किताब है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? किताबुल गिरबाल यतनावल मौजू, किताबुल गिरबाल का मौजू क्या है अन्ना। जी? अन्नक़्त, है ना? क्योंकि ये तो बहुत बार डिस्कस हुआ था क्लास में, है ना? कि अल गिरबाल जो है ये उन्होंने असल में मिखाइल नोइमा की किताब थी, जो मिखाइल नोइमा ने किसके लिए लिखा था? राब्ता कलमिया का दस्तूर लिखा था, है ना? और वही किताब बाद में 1923 में पब्लिश हुई, और वो नक़्त की किताब थी, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नीलुल मराम फी तफसीर आयतुल कुरान, सिद्दीक हसन खान साहब की है नीलुल मराम। ठीक है। अव्वल किताब दवन फिल इस्लाम अल कुरानुल करीम, बिल्कुल सही है, मशहूर है ये सब। उसके बाद क्या है? अल लफ़ा किताब नक़्द किताब शेरिल जाहिली। अब किताब शेरिल जाहिली का ये किताब किसने लिखी? अशेरुल जाहिली किसकी किताब थी अशीरुल जहीली। जी? नहीं मालूम सर। पढ़ा था लेकिन भूल शेरुल गया। जाहिली मशहूर किताब है ना, ता हुसैन की सबसे कंट्रोवर्शियल बुक। जी। भूल गए उसको? जी। ठीक है। तो उसका जवाब बहुत सारे लोगों ने लिखा, सबसे मशहूर जवाब जो है वो मुस्तफ़ा सादिक राफ़ी का था, तहत रायतुल कुरान, वो सब हमने पढ़ा था क्लास में। ठीक है। अब ये भी उसी किताब का एक जवाब था, नक़्द किताब शेरिल जाहिली, जो मोहम्मद फरीद वजदी ने लिखा था। लेकिन ये इतना डीप क्वेश्चन आपसे पूछने का कोई मतलब नहीं है। ये नेट वालों को मैं पढ़ाता हूँ, नेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। जो नोट्स मैंने नेट वालों को दे रखे हैं उसमें ये लिखा हुआ भी है, लेकिन वो आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, जो एस्टेट वाले स्टूडेंट हैं उनके लेवल का क्वेश्चन नहीं है ये, और ज़रूरत भी नहीं, उनके सिलेबस के लेवल का भी नहीं है ये। ठीक है, अब इन्होंने उठा के दे दिया। देखिए, नक़्द किताब शेरिल जाहिली किसकी किताब है? मोहम्मद फरीद वजदी की। अब इसको कौन पढ़ने जाएगा? ठीक है, तो हम्म। ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है बिल्कुल। चलें, अब ये मशहूर है, यअतबिरु इबादल्लाह बिमन मात मिनकुम वफक्किरु फी मन कान क़ब्लकुम अय्न कानु अम्स व अय्न हुमुल यौम। ठीक है, अब ये किसका है बताएं? किसका कौल है ये? बताएं, आप लोगों ने कुछ चेक किया है, ये किसका कौल है? बताएं जी। मुझे तो स्क्रीन ही नहीं शो हो रही है। स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपको? अभी हो रही है सर। ठीक है, अब शो हो रही है तो बताएं जल्दी से, ये किसका है? ये सही लिखा हुआ है या नहीं? चलें, ठीक है, तो सही लिखा हुआ है, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के खुतबे का ही है, चूंकि हमने इनका इनका खुतबा हमारे सिलेबस में है। जी। बताएं।
जी। वही वाला सर, जब हाँ, सकीफा बनी साइदा वाला। कब्जे। हाँ जी। हम्म। ठीक है। उसके बाद क्या, नशर ताउसैन किताब फिर शरील जाहिली, ताउसैन किताब फिर शरील जाहिली कब पब्लिश हुई, है ना? तो फिर शरील जाहिली कब पब्लिश हुई थी? 1992, तो यहाँ पे 1926। 1926 में, है ना? कब पब्लिश हुई थी? 19। 1926 में, ठीक है। माल मुतनब्बी, ये ताउसैन की किताब है, बिल्कुल सही है, ताउसैन की किताब है। जरीर के शहर में पैदा हुआ, बसरा में पैदा हुआ, ठीक है। ठीक है ना? सॉरी, जरीर बसरा में पैदा हुआ। कूफा, दमिश्क, यमामा। जरीर कहाँ कूफा। पैदा हुआ था? कूफा। कूफा में पैदा हुआ था। जी। जी। कूफा में पैदा हुआ था या बसरा में ही पैदा हुआ था? बताएं। बुशरा। नहीं याद है। नहीं याद है। कूफा में पैदा हुआ था या बसरा में पैदा हुआ था? सर कूफा ही लग रहा है सर। मुझे ना वो नजदीक। कूफा में पैदा हुआ, ना वो बसरा में पैदा हुआ। कहाँ ठीक है। हुआ? कहाँ पैदा हुआ था वो बताइए, हमने तो पढ़ा था। कहाँ उलिद पैदा फि हुआ था वो? उलिद फि जरीर, जौर। जौर। एक नाम, एक जगह है, तो उसी जगह में सर। ये नज्द में पैदा हुआ था। कहाँ पैदा हुआ था? नज नज्द के अंदर। ठीक है। ये कबीले नजदी कबीले का था ना, कलीब बिन यरमुअ तमीमी, बनु तमीम से था ये ना। बनु तमीम से फरजदक भी था, ये भी था। दो शाखें थी, है ना, बनु तमीम की। तो एक शाख से फरजदक था और एक शाख से जरीर था। ये नज्द में पैदा हुआ था। तो अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हुए हैं कोई सही है क्या? बताएं। सर तो इनमें अगर से। नस्ल में पैदा बोले। तो बसरा, बसरा में होता है ना? जिस जगह में ये पैदा हुआ था वो जगह बसरा थी। बसरा कहाँ है? बसरा कहाँ है बताइए। बसरा कहाँ है? बसरा। इराक में है भाई, बसरा इराक में है। कूफा भी कहाँ है? इराक में है। ठीक है, ये पैदा हुआ नज्द में। नज्द और इराक अलग अलग हैं। ठीक है ना? अब इसके गांव का, जिस गांव में ये पैदा हुआ था उस गांव का नाम यमामा था। क्या नाम था उस गांव का? बाबा। यमामा नाम था। समझ में आई बात? बसरा तो हम्म। ये बाद में आया, बसरा तो ये बाद में सफर करके आया। ठीक है। तो न सर, ओलेदर नहीं होता, नशा होता फिर। हाँ, नशा भी नहीं है बसरा। बसरा तो ये पैसे कमाने के लिए आया था। अच्छा। ठीक है, वो बसरा पढ़ने लिखने थोड़ी आया था। वो तो पैसे कमाने के लिए बसरा आया था, है ना? तो ये नशा भी बसरा नहीं है। ठीक है, ये नजद में पैदा हुआ। अगर गांव का नाम पूछ लिया जाए तो गांव यमामा है। तो जिसने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया है वो सही है। ठीक है। बसरा, कूफा, दिमश्क कुछ नहीं है। तो इसको जो चैलेंज करना चाहें तो वो इसको चैलेंज करें, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है। बाकी कोई ऑप्शन इसका सही नहीं है। समझ में आई बात? बताएं हम्म। जल्दी से। सर, ये सब अगर चैलेंज करेंगे तो इसका तो ये ऑप्शन गलत है, आंसर गलत है, तो क्या लिखेंगे, प्रूव क्या देंगे? ऑप्शन गलत है हम्म। तो क्वेश्चन गलत नहीं है, जैसे इसका जो ऑप्शन आंसर की है ना, क्वेश्चन, तो वो ऑप्शन। आंसर की गलत है। ठीक है, ऑप्शन जी। गलत है। तो उसमें बस यही लिखना है कि योर आंसर, सिलेक्टेड। आंसर। हाँ, आप उसको चाहे हिंदी में लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, है ना? इंग्लिश। कि गिवन ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, योर गिवन ऑप्शन या योर सिलेक्टेड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, है ना? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, विच इज
यमामा। इस तरह करके आप इंग्लिश में चाहे लिख दें, चाहे आप हिंदी में लिख दें इसको। जी। ठीक है, और फिर उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा, तो आप प्रूफ के तौर पे बुक से आप फोटो खींचिए या स्क्रीनशॉट कीजिए और उसको उसमें अपलोड कर दीजिए। बस यही करना होता है। चलें, मा सर बालुन नास यज़हबून वला यरजिऊन अर्दू फ़अक़ामू अम तरकू फ़नामू। ये क़ुस बिन साइदा का मशहूर खुतबा है ना, उसी का है। हाँ बताएं क्या कह रहे हैं। करारतुल बोलिए। मूजा, ये शेरी मजमुआ किसका है? करारतुल मूजा बहुत मशहूर है ना। किसका है ये? नाजिकुल मलाइका। नाजिकुल मलाइका का है ना। उनके जो दवावीन है वो हमने आपसे कहा था, सब याद कर लीजिएगा, तरतीब याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो सब मशहूर है। तौकुल हमामा इब्ने हज़्म का है, मशहूर किताब है इब्ने हज़्म की। उसके बाद क्या है? वल खुब्ज़ु कल अंबर हिंदी इंदहुम वल क़ुम्हु खमसूना उर्दुबम बिदीनारिन। ठीक है। अब ये इस तरह के क्वेश्चन जो इन्होंने डाल दिए हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये सब नेट के क्वेश्चन है, इतना डीप क्वेश्चन आपसे पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन जिसने भी बनाया है उस बेवकूफ़ ने आखिर डाला है। ठीक है, तो खैर ये कौल किसका है? ये कौल अख्तल का है ना। अगर कोई आप में से चाहे तो वो इसको चैलेंज करके ख़त्म करवा सकता है। ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। हाँ, आउट ऑफ द सिलेबस ही समझे इसको, है कौल अख्तल का है, लेकिन इतना डीप क्वेश्चन देने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। अशायर लुक़िब बिल मुहलहिल, मुहलहिल किसका लक़ब था? आदि बिन रबिया का। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था। अब यहाँ पे देखिए क्या, रत्तिबिल कुतुब अल मज़कूरा हस्ब तवारीख़ इखराजिया, कोई मतलब बनता है इस क्वेश्चन का? अदाइल फिरदौस, अक़ूलु लकुम, ज़हर व ख़म्र, अल्लुबाब। कितने लोगों को इन बुक का नाम पता है, या कितने लोगों ने इन बुक्स का नाम सुना है क्या पहले? ठीक है, हमने नहीं। भी नहीं सुना था, मतलब पढ़ा नहीं कभी ऐसी इन किताबों को। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है इस तरह के क्वेश्चन देने का। समझ में आई बात? तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है ये, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जी। चैलेंज कीजिए बिल्कुल। किताब अल्लफ़हु इब्न जरीर अत-तबरी, इब्न जरीर अत-तबरी की मशहूर किताब जो उसने लिखी तारीख के अंदर, है ना, वो कौन सी किताब है? ये भी किसका क्वेश्चन है? ये भी नेट का क्वेश्चन उठा के आपको दे दिया है। ठीक है, तो उन्होंने कौन सी किताब लिखी है? अखबारुर रसूली वल मुलूक, जिसको क्या कहा जाता है? इस किताब को क्या कहा जाता है? तारीख तबरी के नाम से इसको जाना जाता है ना। हम्म। ठीक है। उसके बाद क्या है? इत्तखज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाअत मिन अस्हाबी लिकिताबतिल वही व लैसा मिनहुम अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है। ये शायरुन व मुफक्किरुन फ़क़द बसरहु व हुवा सग़ीर। अब बचपन में किसकी किसकी बीनाई गई, तो इन्होंने लिख दिया बशार बिन बुर्द। ठीक है, तो बशार बिन बुर्द की बीनाई, ये तो पैदाइशी अंधा था, बशार तो पैदाइशी अंधा था ना। जी। जी। ठीक है, हम्म। अबू नवाज की बीनाई कभी गई क्या? वो कभी अंधा हुआ क्या? उबनुअस नहीं। कभी अंधा नहीं हुआ, है ना। अच्छा, अबुल हम्म। अताहिया, अबुल अतैया भी नहीं सर। अबुल अताहिया भी नहीं, है ना। तो बशार और अबुल अला मर्री ये दोनों नाबीना हुए। बशार तो पैदाइशी था, अबुल अला मर्री जो है वो 4 साल की उम्र में हुए। ठीक है, तो दोनों को इसने सही कर दिया, तो इसको रहने दीजिए सही। ठीक है, क्योंकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। इस्म अम्मी इमराइल कैस, इस्म अम्मी इमराइल कैस, इमराइल कैस के मामू का क्या नाम था? सॉरी, इसने चचा का नाम पूछा है, तो उसका चचा था क्या नोमान बिन मुंजिर? सर एक तो था उसका खाला थी ना। वो तो उसका खाल खाल। था, है ना। हाँ। जी। वो तो खाल था, लेकिन ये कहाँ से आ गया कि नोमान बिन मुंजिर उसका चचा था? नहीं पता। शायद क्वेश्चन करने वालों का था। क्वेश्चन करने वाले का चचा था, है ना। ये जी। सही है, ये सही है। ठीक है, हमें तो नहीं लगता इन दोनों में कोई रिश्तेदारी भी थी। ठीक है, इसको हम एक बार कंफर्म करेंगे, अभी इसको रहने देते हैं।
ठीक है, इसको हम कंफर्म करेंगे एक बार। चलें, उसके बाद हम आप लोगों को बता देंगे ग्रुप में। अब्दुल्लाह इब्न अल-मुक़फ़्फ़ा असर अल अहद अल अब्बासी अल उमवी अल उमवी अल अब्बासी। अब देखें ये ऑप्शन सही होना चाहिए या नहीं। जब आपने दे रखा अल उमवी अल अब्बासी दोनों, तो फिर सिर्फ अब्बासी कैसे सही हो सकता है, बताएं। अगर आप ये ऑप्शन नहीं दिए होते, उमवी वाला अब्बासी नहीं दिए होते, तब आप अब्बासी को सही कर सकते थे। लेकिन जब आपने ये ऑप्शन दे रखा है, सिर्फ अब्बासी कैसे सही हो सकता है क्या, बताएं। नहीं हो सकता हम्म, है। ठीक है, नहीं। क्योंकि इसने जिंदगी ज्यादातर तो उमवी दौर में गुजारी। अब्बासी दौर में कितने साल रहा ये? 132 में अब्बासियों की हुकूमत बनी, 142 में ये कत्ल कर दिया गया। तो 10 ही साल तो रहा अब्बासी में, ये 9 साल, 9-10 साल रहा, है ना। जब उमवी आपने लिख रखा है, तो फिर सिर्फ अब्बासी क्यों लिखा आपने? तो आसर अल दोनों। अहदल उमवी वल अब्बासी, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए। समझ में आई बात? ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर चैलेंज करना चाहें तो बिल्कुल इसको चैलेंज करें आप लोग, और इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उमवी वल अब्बासी दोनों में। या तो इसको करेक्ट करो, या फिर इन तीनों को करेक्ट करो। समझ में आई बात? जी ए को सर। भी करेक्ट करो, बी को भी करेक्ट करो, फिर सी को भी करेक्ट करो। या तो सिर्फ सी को करेक्ट करो। सिर्फ बी तो करेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, जब उम्वी और अब्बासी ऑप्शन सी मौजूद है, तो सिर्फ बी करेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल चैलेंज कीजिए। उसके बाद क्या, अलमुअश्शे ज़रबु मिन शेर। अलमुअश्शे ज़रबु मिन शेर, क्या मुअश्शे शेर हुर होता है, बताएं। क्या मुअश्शे शेर हुर की किस्म है? शेर हुर कब वजूद में आया अरबी में, बताएं। नाज़िबुल सबसे पहला मलाइका। शेर हुर किसने लिखा? नाजिकुल मलाइका ने। और मुअश्शे कब लिखा गया था? मुअश्शिर। मुअश्शे कब लिखा गया था? 1914। 1914। मुअश्शहात तो असर उंदुलुसी से है ना भाई। ओ सर। मुअश्शे तो असर उंदुलुसी तीसरी सदी से है, तीसरी सदी हिजरी से, है ना। 300 कुछ में मुअश्शे का वजूद हो गया था हिजरी में। और शेर हुर जो है वो उसके 100 साल के, सॉरी 100 साल कह रहा हूँ मैं, उसके तकरीबन 1000 साल के बाद वजूद में आया शेर हुर। तो मुअश्शे कैसे शेर हुर हो सकता है क्या, बताएं। नहीं हो सकता है सर। नहीं हो सकता है। 1000 क्योंकि साल के बाद ये शेर हुर वजूद में आया मुअश्शे हाथ के। तो मुअश्शे कैसे शेर हुर हो सकता है? और इन्होंने क्या किया है कि मुअश्शे ज़रबुम मिन शेर अल हुर कर दिया है। तो मुमकिन है क्या? फी ही ऑप्शन ए होता सर। ला यतक़य्यदु फ़ीही बिक़ाफ़ियतिन वाहिदतिन फ़क़त, ये वाला ऑप्शन सही हो सकता था आपका, है ना। जी। कि इसमें एक काफिया ही नहीं होता, काफिया बदलता रहता है इसका। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, कि इसका काफिया बदलता है ना। जी। जी। और ये बिल्कुल गलत है, अलहुर नहीं है ये। अन्नक़्द वन्नुक़्क़ाद अलमुआसिरून। अन्नक़्द वन्नुक़्क़ाद अलमुआसिरून, ये किसकी किताब है? ये मोहम्मद मंदूर की किताब है, अन्नक़्द वन्नुक़्क़ाद अलमुआसिरून, है ना। मोहम्मद मंदूर की किताब है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, चलें आगे क्या है। वलिद मारूफ रसाफ़ी फ़ी बगदाद व रसाफ़ी हुआ निस्बतुन इलल उसरा। तो रसाफ़ी, बता इनका ख़ानदान था क्या रसाफ़ी? जी, रसाफ़ी इनको क्यों कहा जाता था, ख़ानदान की वजह से? नहीं सर। नहीं कहा जाता था, क्यों कहा जाता था बताइए। क्यों कहा जाता था इनको रसाफ़ी? हमने पढ़ा भी था और वाक़या भी पढ़ा था कि रसाफ़ी इनका नाम किसने रखा था। दोनों चीज़ें हमने पढ़ी थी। वजीर ने रखा था। वज़ीर ने? इनके उस्ताद ने रखा था ना, वो जो अल्लामा थे, जो जिनके पास ये पढ़ते थे, 10 साल उनके साथ रहे, उनसे पढ़ा, महमूद शुक्री आलूसी, है ना। 12 साल तक उनके साथ ये रहे। ठीक है, तो उन्होंने इनको रुसाफी, रुसाफी इनका नाम रख दिया था, क्योंकि ये कहाँ के रहने वाले थे। रुसाफा क्या था, बताएं। रुसाफा जगह था, है ना। तो होना क्या चाहिए था,
अल मकान क्या होना चाहिए था? मकान। अल मकान। तो मारूफ रुसाफी बगदाद में पैदा हुए, और रुसाफी जो निस्बत है वो इनके खानदान की तरफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि रुसाफी निस्बत किसकी तरफ है? मकान की तरफ। समझ में आई बात? तो ये करेक्ट है और ये वाला बिल्कुल गलत है, इनका खानदान रुसाफी नहीं था। कद ज़ार मैंने बदिउज़् ज़मा क्या कह रहे हैं? मैंने मकान दिया, लेकिन वो तो गलत ही फिर। मकान सही है ना? अच्छा किया। मकान जी। सही है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अल उसरा गलत है, ठीक है। इन्होंने अल उसरा कर रखा है आंसर की में, लेकिन ये गलत है, इसको चैलेंज करना है, इसको क्या करना है? चैलेंज करना है। ठीक है। उसके बाद क्या, कज़्ज़ार बदिउज़्ज़मा इद्दत मिनल मुदुन वलैसत मिनहा, ये बहुत सारे शहरों में गए बदिउज़्ज़मा, और कहते हैं कि सामुर्रा में नहीं गए। ठीक है, क्या ये सही बात है, ये सामुर्रा में नहीं गए? बदिउज़्ज़मा बहुत सारे शहरों में गए, हमने लिख करके भी आपको बताया था कि 6-7 जगहों के नाम थे, जो हमने आपको साइड में लिख दिया था और कहा था इसको याद करना चाहें तो याद कर लीजिएगा, है ना? हम्म। ठीक है। तो ये खुरासान भी गए, ये सजिस्तान भी गए, है ना? ये गजना भी गए, महमूद गजनवी उस टाइम पे थे, महमूद गजनवी ने इनकी बड़ी आवभगत की थी, है ना? फिर ये हरात चले गए थे, वहीं इनका इंतकाल हुआ था। तो ये कहाँ नहीं गए थे? सामुर्रा नहीं गए थे। लेकिन सामुर्रा में कौन रहते थे हमारे सिलेबस में से? चल छोड़ें उसको। अहलामुल फारिस अल कदीम, अब ये भी देखें, उठा के दे दिया कहीं से। सलाह अब्दुस सबूर का दीवान है। अब सलाह अब्दुस सबूर किस सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं? ना नेट के सिलेबस में है, ना किसी चीज़ के सिलेबस में है। बस उठा के दे दिया, अहलामुल फारिस अल कदीम किसका दीवान है? तो ये किसका दीवान है, बताएं? सलाह अब्दुस यहाँ पे सबूर तो का। सले अब्दुल और बच्चन सलाह है। अब्दुस सबूर किसी सिलेबस में नहीं है, तो अगर आप इसको चैलेंज करना चाहें आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस के हिसाब से तो कर दें। ठीक है। उसके बाद क्या है, अकब अला कुतुबिल जाहिज युदरिसु व यतमसलु मा अन्नहुमा काना अला तरफ़ैन नक़ीज़। ठीक है। तो कहते हैं जाहिज की किताबों को खूब पढ़ा था और उसी के जैसा लिखने की कोशिश करते थे, वो कौन थे? इब्न कुतैबा थे। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन डीप क्वेश्चन है ना? ये नेट का क्वेश्चन है जो पूछ लिया गया यहाँ पे, इतना डीप क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता है। आदमी क्या करेगा? आप 9-10 का टीचर बनना है उसको, तो वो क्या पीएचडी का मकाला पढ़ के आएगा एग्जाम की तैयारी करने के लिए? जाहिल इंसान जिसने बनाया। राइदतु शेरिल हुर कौन है? कहाँ से है राइदतु शेरिल हुर? इराक से हैं, ये बिल्कुल सही है ना, नाजिकुल मलाइका इराक की थी। मिन मुअल्लिफाती मिखाइल नुआइमा, मिखाइल नुआइमा की कौन सी किताब? अल आबा वल बनून है। इसने क्या लिख दिया? अन्नबू। अल आबा वन नबू कोई किताब है मिखाइल नुआइमा की? कोई किताब नहीं है। किताब का नाम क्या है? अल आबा और वल बनून। वल बनून नाम है। ठीक है। चलें, उसके बाद क्या है, मिन अइम्मतिल फ़ुक़हा फ़िल इस्लाम मिन आसारी सुनन, है ना? अब यहाँ पे देखें फ़ुक़हा इस्लाम, ये फ़ुक़हा इस्लाम हमारे सिलेबस में है कहीं पर? बताएं। हम तारीख का सिलेबस पढ़ते हैं, उसमें फ़ुक़हा इस्लाम कहाँ से आ गए? फिर तो आप इमाम बुखारी भी पूछिए, आप दाऊद भी पूछिए, सब पूछ लीजिए, आप काहे के लिए छोड़ रहे हैं? है ना? आप पूछ लीजिए कि हिदाया के मुसन्निफ का क्या नाम था, और शरह वक़ाया किसने लिखी है ना? सब पूछ लीजिए फिर, क्यों छोड़ रहे हैं इसको? तो फ़ुक़हा इस्लाम से हमें क्या मतलब है? आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है। अशाइरुल अब्बासी अल्लज़ी हबसहुल खलीफा मोहम्मद अमीन। ठीक है। अब ये जो था मोहम्मद अमीन, ये एक तो पहली बात ये कि उसका नाम मोहम्मद अमीन था क्या? बताएं, क्या नाम था उसका? जी, मोहम्मद अमीन नाम था, क्या नाम था? नहीं। क्या नाम था अब उसका? उसका, आ, मोहम्मद। अमीन रशीद नाम था, क्या नाम था? क्या नाम था उसका? अमीनुर रशीद नाम था ना, हारून रशीद का बेटा था अमीन रशीद। जी। ठीक है। अच्छा,
वो अब्बासी शायर जिसको अमीन रशीद ने जेल में डाल दिया। तो अबुल अताहिया को अमीन ने जेल में डाला था? नहीं सर। किसने डाला था? अ, मुता मुतकिल जी। मुतासिम बिल्ला ने। नहीं भाई, इसको जेल में डाला था हारून रशीद ने। किसने डाला था? वो है हारून रशीद ने। हारून रशीद। हारून रशीद कौन था? इसका बाप था अमीन रशीद का। रशीद का। ठीक है। तो नाम बेटा का दिया और क्वेश्चन बाप के बारे में पूछा। समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन भी क्या होना चाहिए? ड्रॉप होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है आपका। ये क्वेश्चन ही क्या है? रॉन्ग क्वेश्चन है। चले, यानी कॉपी करने, वो जो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, वो भी नहीं था इसके पास जिसने बनाया है। ठीक है। लईस मिन कुतुबी मोहम्मद मंदूर, लईस मिन कुतुबी, अब ये किसकी किताब मोहम्मद मंदूर की नहीं है, तो इब्न रूमी मोहम्मद मंदूर की किताब नहीं है। ठीक है, चलिए, नहीं है उनकी किताब। अल्लफ़ जमहरत अशारिल अरब, जमहरत अशारिल अरब किसने लिखी है? अबू जैद मोहम्मद अल कुरैशी ने। बिल्कुल सही है। शायरुल मरआ किसे कहा जाता है? शायरुल मरआ किसे कहा जाता है? बताएं। शायरुल मरआ किसे कहा जाता है? उमर बिन अबी रबिया को। उमर बिन नबी रबिया को कहा जाता है क्या? शायरुल मरआ नज़ार कुबानी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जी। नजर नजर किवानी को। नज़ार कुबानी मशहूर है शायरुल मरआ के नाम से, है ना। लेकिन चले, शायरुल मरआ उमर बिन नबी रबिया को, हो सकता है किसी ने कहीं लिख दिया होगा तो लिख दिया होगा, वरना मशहूर कौन है? नज़ार कुबानी मशहूर है। है ना। चलें, उसके बाद क्या है? ऑप्शन गलत जमहरतुल नहीं। हाँ? इसमें तो ऑप्शन नज़ार गलत कुबानी है नहीं ही नहीं, कहीं है। कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं इनको भी। उमर बिन अबी रबिया को कह सकते हैं, लेकिन वो बाज़ाब्ता मशहूर लक़ब नहीं है उसका। ठीक है। मशहूर लक़ब अगर कोई चैलेंज करना चाहे तो बिल्कुल करे इसको। ठीक है, और नज़ार कुबानी का बुक से निकाल करके और नज़ार कुबानी का डाल दे के देखिए, शायरुल मरा तो नज़ार कुबानी को कहा जाता है। जमहरतुल, ये भी देखें, जहरतुल बलागा लिख दिया, जमहरतुल बलागा उसको जहरा लिख दिया है। क्या जहालत है। ठीक है। जमहरतुल बलागा किसी किताब है? हमीदुद्दीन फराही साहब की किताब, मशहूर किताब है, ये पढ़ा हुआ था हमारा। अव्वल क़िस्सतिन क़सीरा फ़न्निया फ़िल क़ितार किसकी लिखी हुई है? ये तो आसान है, ये सब तो पढ़ा था हमने, है ना। मोहम्मद तैमूर की लिखी हुई है पहली किस्सा कसीरा फ़िल क़ितार के नाम से। है ना, ये सब कई बार हमने डिस्कस भी किया था क्लास में। ठीक है। कान असलुल हरीर, हरीर जो थे, हरीरी होना चाहिए था, तो इन्होंने हरीर लिख करके छोड़ दिया है ना। हरीर लिख करके और कहा कि या आप अपने से समझ लीजिए। ठीक है, हालांकि हरीर का माना क्या होता है? रेशम, सिल्क। है ना, तो कहा कि सिल्क का असल क्या था बताइए। और कहा कि या जो है अपने से ऐड कर लीजिए आप। ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन का लेवल इनका है बनाने का। तो हरीरी, अगर इसको हम मान लें कि आगे में या रही होगी जो छूट गई है, तो हरीरी क्या थे? रूमियुल असल थे। बताएं। नहीं सर। हरीरी क्या थे? कहाँ के रहने वाले थे? जी। हरीरी कहाँ के रहने वाले थे? सर याद नहीं आ रही है याद लेकिन नहीं याद है? नहीं आ रही। हमजानी कहाँ के रहने वाले थे? बसरा। जी। बसरा की। बसरा के रहने वाले थे। जी। हमजान कहाँ? ईरान का शहर है। तो जब हमदानी लगा हुआ है, हमदानी लगा हुआ है, तो बसरा के कैसे हो गए? जी।
यार। और इनका नाम क्या था हरीरी का? अबू मोहम्मद कासिम अल हरीरी, यही नाम था ना? जी। ठीक है। और ये कहाँ पैदा हुए थे? ये कहाँ पैदा हुए थे? बसरा में पैदा हुए थे ना? जी। ये बसरा में पैदा हुए थे, है ना? ठीक है। और ये असलन कहाँ के रहने वाले थे? तो ये कह रहे हैं कि रूमियुल असल थे, अरबियुल असल थे, फारसीउल असल थे, तुर्कियुल असल थे। तो ये रूमियुल असल थे, ऐसी कोई दलील मौजूद है क्या कि ये रूमियुल असल थे? ऐसी कोई दलील नहीं है। ठीक है जी। जी। इसको मैं कंफर्म करूंगा, ठीक है ना? लेकिन ऐसी कोई दलील नहीं है मेरे एतबार, मेरे हिसाब से ये अरबी असल थे। चले। इस्मु बतली मकामातिल हमजानी, हमजानी के मकामात का बतल कौन है? ये तो आसान है। कौन है हमजानी के मकामात का बतल? फतेह अल सिकंदरी। अबुल फतह अल इस्कंदरी। और हरीरी के मकामे का बतल कौन है? बिन हिशम। जी। ईशा बिन हिशम। ईसा बिन हिशाम। ईसा बिन हिशाम तो रावी है ना? ईसा बिन हिशाम तो रावी, अबुल फतह इस्कंदरी और अबू जैद अस्सरूजी ये दोनों बतल हैं। अबुल फतह इस्कंदरी हमजानी के मकामे का बतल है, अबू जैद सरूजी हरीरी के मकामे का बतल है। ठीक है, ये हमने कहा था आप रट लीजिएगा इसको, ये आता ही है क्वेश्चन में एक ना एक। तवील नजाद रफ़ील इमाद कसर रमाद इज़ा माशता, ये किसकी मिसाल है? बहुत आसान है, किनाया की मिसाल है ना? हमने पढ़ा था इसको कि ये किनाया आनी सिफा है। लईस मिन कुतुबिल जाहिज, जाहिज की किताबों में से नहीं है। अलबिदाया व निहाया उसकी किताब नहीं है। अब्दुल हमीद कातिब का नमी, अब देखें इसमें बाकी जो किताबें हैं वो बहुत मशहूर हैं। किताबुल हैवान, अल बयान व तबीन, किताबुल बुखला, ये तीनों किताबें हरीरी की बहुत मशहूर हैं, है ना? अब्दुल हमीद कातिब कहाँ के थे ये? अंबार के थे, मिन अहल अंबार। ठीक है, सही है, अंबार के थे। चलें। वलीद इब्न रूमी, इब्न रूमी कहाँ पैदा हुआ? तो इब्न रूमी इराकी शायर था, है ना? ये इराक में पैदा हुआ। ठीक है। उसके बाद क्या है? रत्तिब रवाया अलमस्कूरा अदना वफ़क़न लितवारीख़ी वफ़ातीम सुदूरिया मास्तखदाम शुफ्रा। अब फिर यहाँ पे देखें क्या किया इन्होंने। फिर यहाँ पे किताबों की तरतीब बताइए, किस एतबार से? उनकी पब्लिशिंग डेट के एतबार से। अब किताबों की पब्लिशिंग डेट आप स्टेट के बच्चों को याद करवाएंगे? वही जी। तो। हजारों किताबें हैं, बैठ के उसका पब्लिशिंग डेट याद करें कि कौन सी किताब कब पब्लिश हुई है। और इस तरह का क्वेश्चन मान लीजिए अगर स्टूडेंट याद भी कर ले, तो उससे स्टूडेंट के अंदर कौन सी सलाहियत पैदा हो जाएगी? कोई सलाहियत आ जाएगी उससे किताबों का डेट याद कर लेने से? जी। क्वेश्चन वो पूछना चाहिए, टीचर बनने वाले लोगों से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनसे वो क्वेश्चन पूछिए जो उनकी सलाहियत जाहिर करे कि उनको अरबी आती है, उनको अरबी की नॉलेज है। कि आप पब्लिशिंग डेट पूछ रहे हैं बैठ के किताबों का? जहालत ही है इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो इसको एक बार सबका डेट एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है? वो देख करके हम बताएंगे आपको ग्रुप में। अब हारिस बिन हिलजा हुआ मिन कबीलती, हारिस बिन हिलजा किस कबीले से था? तो बिक्री था, है ना? बिक्र इब्न वाइल से था। सही बात है, ये बिक्री था। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे अरबी के, है ना? जिसको हमने देखा। अब उसमें से आपने देखा सही। कि कई क्वेश्चंस ऐसे हैं आपके जिसको हमें क्या करना है, चैलेंज करना है। एक बार फिर से हम नज़र दौड़ाते हैं कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट किए हैं, ठीक है? ताकि वो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, है ना? तो ये भी ठीक है। अब ये देखें, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कैदुल अवाबिद, इसको चैलेंज करना है। तो एक हो गया चैलेंज वाला। इसमें क्या है, क्यों चैलेंज करना है? क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। इसको क्यों चैलेंज करना है? ऑप्शन सारे रॉन्ग है। इसको एक कॉपी, आप लोगों के पास कॉपी पेन है क्या किसी के पास? तो बैठे हुए हैं आप लोग? है सर।
एक एक जी जगह हाँ। लिख लीजिए, है ना, कि ऑप्शन आर रॉन्ग, ऑप्शंस आर रॉन्ग। ठीक है, उसमें लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। एक ऊपर हेडलाइन हो जाएगा ये, ऑप्शंस आर रॉन्ग। उसके नीचे लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, जिसमें सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं, तो उसको वहीं पे लिखते जाइएगा, ठीक है, ताकि वो लास्ट में एक वो बन जाए लिस्ट। चलें, उसके बाद क्वेश्चन, अब आउट ऑफ दिस सिलेबस, इस तरह का एक हेडलाइन बना लीजिए, आउट ऑफ दिस सिलेबस। और उसके नीचे क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए उसका, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, लिख लिया आपने। चलें, क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको लिख लीजिए ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग में, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाँ, आउट ऑफ द सिलेबस में लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, मुअल्लिफातुल इस्तखरीज। उसके बाद क्या है, चलिए यस, हाँ, अल मजमू, ये नहरुल रमाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है, खलील हावी का मजमू शेरिया है, ये भी आउट ऑफ द सिलेबस चीज है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आउट ऑफ द सिलेबस में लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, एक है, इसको भी क्वेश्चन नंबर 20 को, इसको भी आउट ऑफ द सिलेबस में लिख लीजिए। उसके बाद, हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 को, इसमें आप लीजिए, लिखिए कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, एंड ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, इस तरह से लिख लीजिए कि इसमें क्या करना है हमें, सारे ऑप्शन इसके रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन दिया है आंसर की में वो रॉन्ग है। ठीक है, जिसको करेक्ट किया है वो रॉन्ग है। लिख रहे हैं क्या आप? जी। ठीक है, उसके बाद, हाँ, क्वेश्चन नंबर 24, इसको आप लिखिए आउट ऑफ द सिलेबस में, सुनन हदीस में किसकी किताब, आउट ऑफ द सिलेबस है ये, इल्म हदीस थोड़ी पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग में इसको डाल दीजिए, क्योंकि रशीद रजा जो है वो मिस्र से नहीं थे, वो लुबनान से थे। चलिए, उसके बाद, क्वेश्चन नंबर 34, हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु, है ना, किस खलीफा के ज़माने उनकी वफात हुई, तो इसमें एक ऑप्शन और सही है, यानी मुआविया भी सही है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी तो सही है, ए भी सही है, दोनों तरह की रिवायतें मौजूद हैं। ठीक है, 34, 35 आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द सिलेबस। उसके बाद 37 में सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। इनकरेक्ट तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं, ये तो बहुत बार हुआ है ना, एग्जाम्स में होता रहता है, लेकिन सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ये पहली बार हो रहा है। ठीक है, तो 37 क्वेश्चन जो है, इसमें सारे ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट हैं, है ना। चलो, जी। उसके बाद, 43, क्वेश्चन नंबर 43, ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, उसमें इसको डाल दीजिए, क्वेश्चन 43, ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। 43 ये हो गया। क्या, हाँ, वजल्लतु अल बयान वज़िया, इसको मैं एक बार, आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए, बस मैं एक चीज़ कंफर्म कर लूँ, तो दूसरी चीज़ अपने आप कंफर्म हो जाएगी। ठीक है,
बस 1 मिनट। देखें, या नासिफ याजी जो थे ना, वो इब्राहिम याजी के अब्बा थे। कौन थे इनके, बताएं। नासिफ याजी कौन बात थे थे। इनके, भाई नहीं थे, अब्बा थे। ठीक है। अच्छा, बेटे ने जो मजल्ला पब्लिश करना शुरू किया, बाप उसका एडिटर हो सकता है क्या? सकता है सर। जी। हो सकता है। मजल्लतु अल बयान वज़िया जो है, ये इब्राहिम याजी ने निकालना शुरू किया, है ना। ठीक है, तो उसके महरिर, यहाँ पे इब्राहिम याजी इनको लिखना था, लेकिन उन्होंने नासिफ लिख दिया है। ठीक है, तो इसको आप लिखिए ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट में इसको लिख दीजिए। ठीक है, इब्राहिम याजी इसके मुहर्रिर थे, है ना। नासिफ याजी नहीं थे। समझ में आई बात? चलिए। उसके बाद क्या है, अकबर दौलतिन अरबिया, इसको भी आउट ऑफ द सिलेबस में रखिए क्योंकि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद क्या है, सलीहुल उर्दू, इसमें कोई करना चाहता है क्या, या सबका सही है ये, बताएं। ये सलीहुल उंदुलुस जो इन्होंने लिख दिया है, ये सब ने मलीहुल उंदुलुस समझ के सही देखना किया? पड़ेगा। जी। देख लेती हूँ सर थोड़ा। हम्म, अगर ये सही नहीं है जिसका भी, तो वो यही लिखिएगा कि सलीहुल उंदुलुस मुतनब्बी ने इब्ने अब्द रब्बी को ये लक़ब नहीं दिया था। ठीक है। मुतनब्बी ने, ये नहीं बताना है कि उसने मलीहुल उंदुलुस कहा था, वो बताना ही नहीं है। ये लिखना है कि सलीहुल उंदुलुस इब्ने अब्द रब्बी को मुतनब्बी ने ये लक़ब नहीं दिया था। ठीक है, बल्कि किसी को नहीं दिया था, सलीहुल उंदुलुस नहीं दिया था, मलीहुल उंदुलुस दिया था, और क्वेश्चन में सलीहुल उंदुलुस पूछा गया है। ठीक है। अगर सबका सही है तो छोड़ दीजिएगा, मत चैलेंज कीजिएगा इसको, नहीं सही है तब कीजिएगा। उसके बाद आते हैं आगे। हाँ, कश्फ-उज़-ज़ुनून किसकी किताब है ना। आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। अगर सही है तो छोड़ दीजिएगा, नहीं सही है तो चैलेंज कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद, हाँ, नक़्दु किताब शेरिल जायली, मोहम्मद फरीद वजदी किताब, आउट ऑफ द सिलेबस है, कोई मतलब नहीं बनता इस किताब को पूछने का। ठीक है, सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो चैलेंज कर दीजिए, इसको आउट ऑफ द सिलेबस है। उसके बाद आ जाते हैं, जरीर कहाँ पैदा हुआ। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो इन्होंने करेक्ट किया है वो गलत है, बसरा में नहीं पैदा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यमामा में पैदा हुआ था। ठीक है, तो इसको बिल्कुल चैलेंज कीजिए, इसको चैलेंज करना है। लिस्ट आप बनाते रहिए, है ना, ताकि एक बार हम लास्ट में फिर पूछें आपसे कि कितने क्वेश्चन हुए। 63। चलें, क्वेश्चन नंबर 70, ये भी आउट ऑफ द सिलेबस है। उसके बाद क्या है, ये तो किताबों का नाम, किताबों की डेट पूछने, कोई मतलब है डेट पूछने का, कौन किताब कब पब्लिश हुई। ठीक है। हाँ, इसको देखना है ना, नुअमान बिन मुंजिर क्या इमरुल कैस का चचा था। ठीक है। ये डाउट था सर। हाँ, इसमें डाउट है, इसको एक बार हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब्दुल्ला इब्न मुकफ्फा, ये वाला क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना, इसको चैलेंज करना। ऑप्शन नंबर बी, जब उम्मी अब्बासी दोनों लिखा हुआ तो बी इनकरेक्ट होगा, सी सही होगा। ठीक है।
साउंड नहीं है ऐसे। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 78 जो है मुआशे के बारे में, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है। ठीक है, आवाज आ रही है अब? चले, जी। उसके बाद क्या है यहाँ पे, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 80 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ए करेक्ट नहीं है। ठीक है, बी करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अलामुल फारिस अल कदीम फला अब्दुल सबूर का दीवान है, आउट ऑफ द सिलेबस है बिल्कुल, कोई मतलब नहीं बनता है क्वेश्चन देने का। क्वेश्चन नंबर 82, अगर सही है तो छोड़ दीजिएगा, नहीं सही है तो कर दीजिएगा। ठीक है, ये भी वैसे ही है, आउट ऑफ द सिलेबस है। 86, क्वेश्चन नंबर 86, फ़ुक़हा इस्लाम से हमको क्या मतलब है, ना हमारे सिलेबस से कोई मतलब है। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 87, ये भी बिल्कुल गलत है ना, रॉन्ग है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इसमें ऑप्शन रॉन्ग नहीं, क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ठीक है, कोई अब्बासी शायर नहीं था जिसको अमीन रशीद ने जेल में डाला, अमीन हारून रशीद ने जेल में डाला था बुलताइया को। ठीक है ना, अच्छी बात है। उसके बाद बाद ये भी अभी डाउटफुल है, हरीरी वाला 93। उसके बाद 96, 97, 98, 99, ये भी आउट ऑफ द सिलेबस है। डेट पूछ रहे हैं, किताब कब पब्लिश हुई, कोई मतलब नहीं है। 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि कितने क्वेश्चन हुए इस तरह के जो चैलेंज किए जाने चाहिए। आउट ऑफ सिलेबस। जी। आउट ऑफ सिलेबस से 12 क्वेश्चन, हम्म। और रॉन्ग क्वेश्चन एक, और ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन रॉन्ग है, और जिसमें सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं, उस तरह के कितने क्वेश्चन है? सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं वो। एक, दो, तीन, हम्म, चार, चार है। 4 क्वेश्चन। चार है। सारे अच्छा, ऑप्शन जिसमें रॉन्ग है जी। अच्छा जिसमें ऑप्शन चेंज करना है उस तरह के कितने हैं? जी, जिसमें ऑप्शन चेंज होना चाहिए उस तरह के कितने हैं? 6, 6 6 क्वेश्चन हैं उस तरह के। जी। ठीक है, तो और मतलब 10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ऑप्शन की वजह से चैलेंज होंगे, है ना? ऐसे 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 12, 13। और तेरह से 12 क्वेश्चन ऐसे हुए जो आउट ऑफ द बॉक्स हैं, है ना? तो उस तरह के 12 क्वेश्चन है, तो दस क्वेश्चन तो बिल्कुल क्या है, मतलब ऑप्शन उनका सही नहीं है ना, 10 क्वेश्चन इस तरह के होगा, और एक क्वेश्चन वो आपने बताया जो क्वेश्चन ही गलत है। 31, थर्टी तो वन इस तरह, क्वेश्चन 31 क्वेश्चन से टोटल 31 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, और ऐसे ही रॉन्ग ऑप्शन या फिर आंसर की गलत है। 31 हाँ, टोटल मिलकर। 31 हो रहा है, उसमें आउट ऑफ द सिलेबस जो मैंने बताया वो कितने हैं? 12 हैं। उसे 12 जी। 12 हैं, तो बाकी बचे इधर कितने, 31 में से 12 माइनस करने तो 19 क्वेश्चन बचे, है ना? जी। तो 19 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन गलत है उसका, यही है? जी, ऑल ऑप्शन शायद ये है करेक्ट है, या फिर ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट, और हम्म। ये दोनों ऑप्शन सही होगा, ऐसा है। अच्छा, तो मतलब ये 19 क्वेश्चन का नंबर तो आपको मिलेगा, है ना? या तो क्वेश्चन ड्रॉप होगा या सबको नंबर मिलेगा।
बाकी जो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, हो सकता है उसको वो कंसीडर करे ना करे। अगर सारे लोग मेल करेंगे तो वो कंसीडर करेगा, अगर दो चार लोग ही मेल करके छोड़ देंगे तो वो हो सकता है उसको कंसीडर ना करे। ठीक है, आउट ऑफ द सर, सिलेबस क्वेश्चंस को। लेकिन अगर जी। सारे लोग, अगर 50 लोगों ने उसको मेल कर दिया कि ये आउट ऑफ द सिलेबस है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इस तरह से, तो फिर उससे प्रेशर बनेगा। ठीक है। वो तो बात लेकिन है। हाँ, लेकिन ये जो 19 क्वेश्चन है ये तो हर हाल में गलत हैं। ठीक है। जी। या तो जी। सबको नंबर मिलना चाहिए या फिर क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए। तो चैलेंज ज़रूर कीजिए। बाकी चैलेंज करने में पैसे लगते हैं। तो चैलेंज करने का तरीका ये होता है कि एक आदमी, अ, हर आदमी 19 क्वेश्चन चैलेंज मत कीजिए। ठीक है, आप दो तीन लोगों का या चार लोगों का या पांच लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए। आप लोग आपस में कलेक्ट कीजिए। अगर पैसा लग रहा है तो, मैं कंफर्म नहीं हूँ पैसा लग रहा है या नहीं। ठीक है, चैलेंज तो की आप पैसे फीस लग रही है क्या? सर 15 रुपीज दिखा रहा है। 50 रुपीज़ या 15? 15 रुपीज। 15 मतलब 15? नहीं नहीं, 50 50, 50। 50, 50 रुपये जी। लग रहे हैं। ठीक है, तो 50 रुपये अगर लग रहे हैं और इतने क्वेश्चन चैलेंज करने हैं, तो फिर एक आदमी में पूरे पैसे मत दीजिए, बल्कि आप लोग आपस में कलेक्शन कर लीजिए। ठीक है, जो लोग, चार लोग, पांच लोग, जितने लोग हो सकते हैं, और वो सब मिल करके चैलेंज कीजिए। यानी एक ही आदमी चैलेंज करे और उसको एक ही आईडी से चैलेंज कीजिए और पैसे उसको लोग दे दें। है ना? पैसे हम्म, आपस में वो कलेक्ट कर लीजिए और एक आईडी से चैलेंज कर दीजिए। ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि 50 लोग मिलके एक ही आईडी से चैलेंज करें। 5 लोगों का, 7 लोगों का ग्रुप बनाइए, ताकि इस तरह से 5 6 आईडी से कम चैलेंज हो। ठीक है, या 10 आईडी से चैलेंज हो क्वेश्चन को। समझ में आई बात? जी। हाँ, तो ये काम कीजिए। सर लेकिन चैलेंज जो करेंगे हम लोग, तो वो जिस किताब से करेंगे तो उस किताब तो नहीं है सर। आपको तो हेल्प हाँ, करना वो किताब जो है ना, आप लोगों को पड़ेगा। हम ग्रुप जी। में डाल देंगे सबका स्क्रीनशॉट करके। ठीक है। हाँ, ये बता रही हूँ हाँ। सर, आप प्रूफ हाँ, डाल दीजिए ताकि प्रूफ हम आसानी डाल हो। देंगे। बाकी हम्म, उसको फिर आप लोग कर लीजिएगा। हाँ। ठीक है और तो। सर ये वाला भी पीडीएफ डाल दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो एक जैसा, मतलब सीरियल वाइज तो नहीं है हाँ, ना। सीरियल वाइज नहीं है सब में। तो जी। हम इसको भी सेव करके आप लोगों के ग्रुप में डाल देते हैं। जी सर। और ठीक है। तो जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी ज्यादा नहीं है, 27 तारीख को हाँ, बैग टाइम नहीं है ज़्यादा। पड़ेगा। आज आपका 27। 25 हो गया, कल 26 है, परसों 27 है। तो कल 27। सुबह में आपको हम सारा प्रूफ दे देंगे आप लोगों को सुबह तक। ठीक है, सात जी। आठ बजे तक प्रूफ दे देंगे। उसके बाद फिर आप लोग अपना चैलेंज कर दीजिएगा और उसको। एक बात है सर, अगर कोई नहीं करेगा मतलब हम लोग तो कितने लोग हैं, 19 या फिर 23, तो सब हाँ कोई हाँ। तो एक्टिव नहीं है। तो फिर कैसे होगा? टाइम भी ज्यादा नहीं है। जिसका नंबर हो गया तो हो गया ना सर। अगर जिसका नहीं है, 75 से अंडर है, तो वो क्या देखें, करे? एक बात हम आपको बता दें कि जब क्वेश्चन चैलेंज किया जाता है, तो अगर एक स्टूडेंट भी चैलेंज करेगा तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि 50 लोग चैलेंज करेंगे तभी कंसीडर करेगा। चैलेंज में क्या होता है, अगर एक आदमी भी चैलेंज कर रहा है और वो सही चैलेंज कर रहा है, तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अगर वो कंसीडर नहीं करता है, फाइनल आंसर की तो दोबारा निकालनी ही पड़ेगी उसको, है ना? और फाइनल के आंसर की में भी अगर उसने करेक्ट नहीं किया है आपके चैलेंज करने के बाद भी, तो फिर आप चाहें तो उस पर केस कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, आप उसको फर्दर आप कुछ भी इंक्वायरी बैठा सकते हैं। तो इसीलिए अगर जी। एक स्टूडेंट भी सही तरीके से अगर उसको चैलेंज करता है, तो उसको कंसीडर करना पड़ता है। सही तरीका क्या है कि आप प्रूफ दीजिए। ठीक है, जो आप चैलेंज कर रहे हैं उसका प्रूफ दीजिए आप। अगर आपने प्रूफ दे दिया तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा। हाँ सर, सारी बात। लेकिन हम हाँ। लोगों को ग्रुप में एक्टिव होना पड़ेगा। बहुत क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, रॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ, तो एक मेल जो है, एक मेल हम करके दे देंगे आप लोगों को।
ठीक है, उस मेल में आपको सिर्फ क्या करना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आउट ऑफ दिस सिलेबस है, उस क्वेश्चन का नंबर, वो क्वेश्चन डाल देना है। ठीक है, और सिलेबस की एक कॉपी डाल देनी है उसमें, और ये लिख देना है कि ये क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ दिस सिलेबस हैं, इसको कंसीडर किया जाना चाहिए। ठीक है, हम्म। वो मेल का पूरा हम वो पैटर्न बना के दे देंगे। उसमें सिर्फ आपको ऊपर से अपना नाम डाल दीजिएगा, और जिसको मेल करना है उस अथॉरिटी का नाम डाल करके उसको मेल कर दीजिएगा। 2-3 जगह बस आप लोगों को एडिटिंग करनी पड़ेगी, और उस मेल ठीक। को आप लोग डाल दीजिएगा उसके BSEB की वेबसाइट पे, उसके मेल आईडी पे। ठीक है। हम्म। हम्म, जी सर। ठीक है, चलें। ठीक, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।